रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। ये है रेडियो हिंदुस्तान और आज एक बहुत ही शुभ और पावन अवसर है। एक नहीं दो दो हैं। सबसे बड़ा है कि आज भारत का गणतंत्र दिवस है, यानी कि रिपब्लिक डे। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत अनंत अपार शुभकामनाएं। और ऐसी हमारी कामना है रेडियो हिंदुस्तान की कि हमारा देश नित नए कीर्तिमान स्थापित करता चले। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि राम मंदिर अयोध्या धाम की में राम मंदिर की जो पुनर्प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे और अपनी जड़ों से जुड़ता रहे। और जो दूसरा जो शुभ अवसर है वो है कि आज हमारे रेडियो हिंदुस्तान की एनिवर्सरी है, यानी कि 2 वर्ष। अभी अपने यानी कि किड यानी कि इन्फेंट की तरह से है रेडियो हिंदुस्तान, तो अभी लेकिन 2 वर्ष का हो चुका है रेडियो हिंदुस्तान। तो आज हमारे साथी हमसे जुड़े हैं और पारिजात सर, मैं आपसे ही कहती हूँ कि आप प्लीज स्टार्ट करें आज की मीटिंग का। हमारे रेडियो जी, जी, हिंदुस्तान की कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। और फिर अरे हमारे जो बिल्कुल, साथी बिल्कुल। हमसे जुड़े हैं आज और जो हमसे किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं उनके बारे में बताएं सर। जी, बहुत धन्यवाद मनीषा। मैं आज बहुत खुश हूँ। इस बात से खुश हूँ कि हमने वास्तव में जो एक छोटा-सा दिया जलाया था, अब वो मशाल की तरह धीरे-धीरे प्रकाशमान हो रहा है। और प्रसन्नता इस बात की, आज हमारे पुराने साथी आज फिर से बड़ी प्रसन्नता के साथ हमको मिले हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनको देखने का अवसर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने कहा बस चल देते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं मंजिल तो मिल ही जाएगी। हम लोग चलते रहे, बहुत सारे हमारे साथी आए, जुड़े, फिर वो अलग अलग चले गए, उनकी व्यस्तताएं थी, उनकी परेशानियां थी, व्यवस्थाएं थी जीवन की। तो लेकिन जितने भी लोग आए, हर व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का मैं हृदय से इसलिए धन्यवाद दूंगा। देखिए, बहुत अजीब सा लगता है, औपचारिक सी बात लगती है मुझे जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा रेडियो हिंदुस्तान नहीं हम सबका है, क्योंकि नेता लोग ऐसा बहुत बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये बोलूंगा भी तो भी नकली लगेगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। एक अकेला चना कहाँ भाड़ फोड़ सकता है। आप लोग नहीं होते तो कैसे होता, बिल्कुल नहीं हो पाता। तो इसलिए एक एक व्यक्ति जो नींव का पत्थर बना है, एक एक व्यक्ति जो आज शिखर बना है, जैसे कि मनीषा शिखर के लिए मैंने शब्द उनके लिए यूज किया। मतलब देखिए, हम कभी किसी की प्रशंसा करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी लोगों को हम इग्नोर कर रहे हैं। बाकी हमारे सारे मित्र एक से बढ़कर एक है। तो बस मनीषा, आपसे अनुमति लेके मैं उन सबका परिचय देना चाहूंगा, या फिर आप दीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो आपने एक छोटा सा प्रश्न किया कि कैसे शुरुआत हुई, बताने में बहुत आनंद आ रहा है। बस ऐसे ही सामान्य भाव से मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पर रेडियो शुरू किया, क्योंकि बचपन में आकाशवाणी वगैरह में परिचर्चा परिसंवाद भोपाल में किया था, तो मुझे लगता था कि क्यों ना हम लोग बहुत सहज भाव से, वो लोग तो स्टाइल से बोलते हैं, हम लोग सोचे थे कि हम अपनी भाषा में अपने अंदाज में बोले, और एक जनता से जुड़ने वाला एक ऐसा टेलीविजन पर, आई मीन यूट्यूब पर ऑडियो प्लेटफॉर्म हो जिसको लोग पसंद करें। तो बस फिर मैंने कहा चलो कोशिश की जा सकती है। तो पता चला कि आप यूट्यूब चैनल बना लो, तो उसका आप मनचाहा नाम रख सकते हो। फिर नाम पर सोचना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 50 नाम दिमाग में आए, अलग अलग हो सकता है ज्यादा हो। आखिरी में मिला रेडियो हिंदुस्तान। मुझे लगा ये बहुत अपील करता है, इसमें साउंड है, थोड़ी सी म्यूजिक है, थोड़ी सी पोएट्री है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ। तो बस उसके बाद जिसको मैंने बताया, परिवार में मित्रों को, सबने कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनीषा थी हमारे साथ उस समय, तभी वर्षा नहीं थी, तब उस समय श्वेता नहीं जी। थी, स्वयं प्रभा भी थोड़ा सा बाद में आई। देखिए, कोई बाद में आया, कोई पहले आया, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, ऑफिसों में होता होगा, असली जिंदगी में नहीं होता। हम सब महारथी हैं, हम सब आवाज की दुनिया के धुरंधर हैं। हमने अपनी अपनी कोशिश की है, हमारी कोशिश ने हमें कितनी कामयाबी दिलाई है, इससे हमें निराश नहीं होना है। हमें ये कहना है कि ये हमें कितनी कामयाबी दिला सकती है, हमारी सक्षमता कितनी है, इस दिशा में हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए, और प्रयास रुकना नहीं चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज श्वेता ने कहा, श्वेता सुरभि ने, कि हम फिर से जुड़े हैं। मैं इनकी आवाज को मखमली आवाज मानता हूँ, मुझे लगता है शायद दुनिया की अरे सबसे अच्छी आवाज इनके पास थैंक यू। है। वास्तव में, थैंक यू। वास्तव में, बहुत ईमानदारी से। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने किसी की प्रशंसा की तो बाकी लोगों की प्रशंसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं अरे सोचना है। हम नहीं सब नहीं, एक से सभी बढ़कर एक। अपने आप में, हाँ अपने आप में सब यहाँ बहुत महान है, एक जी, रत्न है। बिल्कुल बिल्कुल, इस दृष्टि से भी महान है
कि वो मेरे साथ चल दिए, मेरे साथ चलते रहे, मुझसे नाराज नहीं हुए, गुस्सा होके छोड़ के चले नहीं गए। आज भी मुस्कुरा के मेरे साथ बैठे हैं। और उसके अलावा इसलिए भी कि सब अपनी अपनी कला के महत्वपूर्ण, कहना चाहिए मूल्यवान हीरक व्यक्तित्व है हमारे जितने साथी, चाहे हम उमा जी की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, वर्षा की, मनीषा की, तो आज मैंने शिखर शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया। तो इसलिए किया, देखिए शिखर शब्द इसलिए, फिर मैं कहूंगा प्रशंसा को हम लोग सीधे सीधे समझेंगे। वो लगातार करती रही, प्रयास करती रही, और फिर उन्होंने एक नया, मेरे साथ सबसे पहले पब्लिक के साथ, जैसे टेलीविजन चैनल पे होता है 4-5 गेस्ट बुला करके, उनके साथ फिर यही संयोजन का कार्य इनको ही दिया गया, एंकर यही रही, और मैं उनके साथ गेस्ट के रूप में शामिल होता रहा। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रयास करके काफी अच्छा, आज ये स्थिति इनके पास भाषा में पकड़ है, शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयास करती है, राष्ट्रभक्ति भी है और धर्म भक्ति भी है। चलिए, मैंने बहुत लंबा बोल लिया, मुझे ऐसा लगता है, पर मुझे लगा कि उनके लिए भी कुछ दो शब्द कहना आवश्यक है। और मेरी बात मानती रही, मेरे कहने से चलती रही, उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने कभी भी दुख प्रकट नहीं किया। आप लोगों में ऐसे किसी ने भी दुख प्रकट नहीं किया कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, मुझे मालूम है। लेकिन अब होगा, मोनेटाइजेशन हो गया है, श्वेता आपको शायद पता नहीं हो, स्वयं प्रभा आपको भी शायद। तो अब हम लोगों के शायद कुछ थोड़े बहुत पैसे बन गए हैं, लेकिन जितना उनको शायद $100 जब आ जाता है, तो फिर हम लोगों को पैसे देना शुरू करते हैं। तो पैसा पासवर्ड तो वगैरह सर बनी। सेकेंडरी है। पैसा जी सेकेंडरी है, जरूरत तो पड़ती जी है। मेरे स्कूल जी ज्वाइनिंग की वजह से ये छूटा था, मैं तो पैसा तो चलो आज नहीं कल आ ही जाएगा। ये काम कभी भी छोड़ने जैसा नहीं था, वो डिसकंटिन्यूड हो गया था, छूटा नहीं था। जी दोबारा से फिर जी। से इसको शुरू करते हैं अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा, बहुत आनंद आ गया मुझे सुन करके। तो मनीषा प्लीज प्रारंभ कीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम सब गाएंगे, गुनगुनाएंगे, मुस्कुराएंगे, जोक सुनाएंगे, और जैसा भी हम अपनी खुशी को वायरल करेंगे अपने साथियों के बीच में, ताकि हमको लगे कि एक ओकेजन था, 2 साल बाद आज 26 जनवरी को रेडियो हिंदुस्तान बिल्कुल। बड़ा हो गया है, आप लोगों की मेहनत से। वास्तव में आई मीन इट, आई रियली मीन इट, ट्राई टू ट्रस्ट मी प्लीज। जी सर, मैं सर इतना ही कहूंगी कि सुनकर अच्छा लगा कि रेडियो हिंदुस्तान कैसे शुरू हुआ। तो मैंने मतलब जैसे आपके शब्दों के लिए आभार, लेकिन मैं ऐसे कहूंगी कि सर कोई शिखर नहीं, हम सब बराबर हैं। मैं तो इतना ही मानती हूँ कि हम सब साथी हैं और साथ चल रहे हैं। ये अलग बात है बहुत कि कुछ साथी अपने काम की वजह से हमें छोड़ गए, या कोई उनकी जो पर्सनल रीजंस थे। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ एक बार फिर से जुड़ना। तो मैं कहूंगी कि रेडियो गैलेक्सी, रेडियो हिंदुस्तान एक गैलेक्सी है और हम सभी उसके सितारे हैं। तो सबकी चमक बहुत अपने सुंदर। अपने फील्ड में बहुत बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूंगी बहुत कि आज सभी बात करें, सबको मौका मिले और मैं कम बोलूं। तो इसलिए मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ उमा दी से, क्योंकि वो हम जी। सबसे में वरिष्ठ है। तो उमा दी, आप पहले बताइए आपका कैसा अनुभव रहा, और कैसे मतलब सब अपने आप अपना परिचय देंगे और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसा फील हुआ सबको। उमा दी आपसे स्टार्ट करती हूँ मैं। थैंक यू मनीषा। सबसे पहले बात तो ये बोलूंगी कि इनफैक्ट यही बात कहना चाहूंगी कि मनीषा, दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट कि आपने इस चीज को याद रखा और हमारे दूसरे सालगिरह को इमीडिएटली मनाने की सोची। आपने मैसेज बहुत सुंदर ढंग से किया था, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा, नहीं आऊंगी ये तो कहने आना ही है। और दूसरी बात है कि जो पारिजात जी ने कहा और मनीषा जी कह रही हैं कि रेडियो हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म है जो हम सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल है नहीं है, सबको अपने अपने हिसाब से सब करते हैं, और किसी तरह का रोक टोक नहीं है या डिस्करेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो जैसा करता है उसको यहाँ खुले दिल से स्वीकार किया जाता है। जो पारिजात सर की बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो हमेशा हम सब कहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अ, जैसा कि अभी मनीषा ने कहा, कोई बॉस नहीं है, कोई बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने आरम्भ किया तो किसी ना किसी तरह से वो कह सकते हैं ना कि ये थोड़ा ऐसा करो, वही थोड़ा ऐसा करो। उन्होंने आज तक किसी को नहीं किया, जिससे जैसा संभव है, जो जैसे दिया उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने किसी तरह से अपनी ओर से कोशिश नहीं की कि आप इसको ऐसा कर सकती थी या आप इसको और बड़ा कर सकती थी। या सबसे बड़ी बात उनकी ये मुझे अच्छी लगती है कि उन्होंने काम के साथ साथ 100% परिवार को इम्पोर्टेंट। अभी चाहे कोई भी हो, चाहे मनीषा हो, चाहे वर्षा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे शिवानी है,
चाहे स्वयं प्रभा हो, चाहे कोई भी हो। यदि मैं नाम किसी का भूल रही हूँ तो प्लीज डोंट माइंड। तो सभी को जब जब अपनी आवश्यकता अनुसार हमने साइलेंस ले लिया है तो हमने उसको स्वीकार किया है। फिर जब भी हम आए हैं उसे भी बहुत खुले दिल से स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक्चुअली नहीं है, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में संभाल लेते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि फाइल जैसे रेडियो हिंदुस्तान नया स्टार्ट कर रहे हैं तो चुप है, ऐसी बात नहीं। मैं इतना वेरी श्योर हूँ अपने भाई के बारे में कि ये बात कल को जब आसमान को छुएगा रेडियो हिंदुस्तान, तभी भी उनके साथ यही बात करेगी। ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि कुछ लोग हमेशा एक तो ही भी रहते हैं। या उसके बाद जैसे अभी स्वयं प्रभारी श्वेता ने कहा, थोड़ा सा साइलेंस हो गया था। एक्चुअली मेरी स्थिति साइलेंस होने की कुछ ऐसी है कि वो 2-3 साल के बच्चे होते हैं ना पेट दर्द बोल पाते हैं, ना सर दर्द बोल पाते हैं, बस वो रोते रहते हैं। और माँ बाप पूछते रहते हैं, बेटा क्या हुआ, भूख लगी है, खाना दो? जवाब नहीं। पेट दर्द है, दवा लगाऊं? जवाब नहीं। मेरी स्थिति कुछ ऐसी, इसलिए मैं साइलेंस हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़े दिन के बाद साइलेंस होके फ्रेश होके आ जाऊं तो अच्छा लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि हम एक दूसरे के दुख को नहीं बांटते हैं, हम दुख को भी बांटते हैं, हम सुख को भी बांटते हैं। तो सब चीज है हमारे साथ यहाँ पर। बहुत सारा पर्सनल आपस में एक दूसरे से बात करके भी खुश हो लेते हैं, तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि रेडियो हिंदुस्तान की इस चीज को बहुत बहुत बधाई एक दूसरे को हम देंगे। और दूसरी बात है कि आज के जो गणतंत्र दिवस का की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आ, हमारे देश में हो रहा है, इसका हम सबको बीड़ा उठाना है। कि इसके पहले, बहुत पहले एक बार शायद पारिजात जी ने कहा था सफाई के बारे में, याद है पारिजात जी आपने कहा था? तो कोई भी चीज हो, चाहे सफाई हो, चाहे पानी बचाओ वाली हमारी बात हो, ये किसी और से नहीं, हर घर से आरंभ होना चाहिए। हर किसी का अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज को कर पाए। आई थिंक आई हैव टॉक्ड टू लेडी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा बोला, बहुत प्यारा बोला। हमेशा और आपके प्रेरणा स्रोत रही है। जी जी, हाँ। आपकी आवाज में, आपकी भाषा में, आपके शब्दों में इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, इतना अपनापन है, और इतनी सहजता है कि सौंदर्य है उसमें। बहुत अच्छा लगा। एक मिनट, उमा दी आप शायद किचन में है, मुझे लग रहा है आप कुछ बना रही हैं। यस यस, ऑफ कोर्स, हाँ, तो मुझे नहीं पता कि आप क्या बना रही हैं, लेकिन मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से। क्या बात करेक्ट है, बोला। क्या बात मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली आई वर्क फॉर किचन, होम किचन करती हूँ। अच्छा, तभी तो सोचिए कितनी प्यार की खुशबू है कि हलवे की खुशबू यहाँ तक आ रही है। है। मौका मिलेगा तो आऊंगी आपका खाना खाने जरूर। हाँ, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हम सभी लोग चलेंगे उनके हाथ से हाँ हलवा बिल्कुल, खाएंगे, बहुत मजा। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है वो दिन बिल्कुल। आए, भगवान करे वो दिन। जी, ओके बहुत मैम। अच्छा लगा। बहुत प्रेरणा, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है ना उमादी, मुझे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशनल है कि आप हमेशा जब भी काम करती है बहुत जोश के साथ करती है, और हम सबको भी बहुत बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। तो इसी के साथ मैं एक और अब जो आमंत्रित कर रही हूँ वो है स्वयं प्रभा। मुझे हमेशा उनकी आवाज में लगता था जैसे मिश्री घुल रही है, बहुत मीठी आवाज आती है उनकी। और स्वयं जी आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ रही है, तो बताइए स्वयं जी, कैसा लगा आपकी ये जर्नी, कैसे रही, और रिपब्लिक डे के लिए आपका क्या मैसेज है रेडियो हिंदुस्तान के लिए? स्वयं क्या प्रभा जी, किया, क्या किया, क्या किया इतने दिन, क्या किया बताइए। क्या किया? सबसे पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। और इतने दिनों में क्या किया क्या कहूँ, क्या क्या किया, कितना संघर्ष किया। और लाइफ है तो चैलेंजेस आते रहते हैं। तो उस दौरान मेरे अलग होने का, अलग तो नहीं हुई थी, मैं बीच में पारिजात जी से भी जुड़ी हुई हूँ। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने भी, रेडियो हिंदुस्तान के बीच बीच में मैं सुनती रहती हूँ। मगर सबसे बड़ी जो बात हो गई उस समय हेल्थ इश्यूज आ गए थोड़े से, जैसे शुगर डायग्नोज हुई अचानक से।
और मैं बिल्कुल सदमे में चली गई कि पता नहीं अब तो मेरी लाइफ का ही एंड हो गया इस तरह से, क्योंकि उस वक्त नहीं बहुत नहीं हाई ऐसा नहीं। शुगर हो गई थी और आवाज खराब हो गई बिल्कुल थायराइड की वजह से, मतलब वो सारा बैलेंस इम्बैलेंस का टाइम था। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी दूरी बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ तो आवाज की ही बात है। और जब मैं आवाज ही अपनी नहीं दे पाऊंगी तो फिर मेरे जुड़े रहने का उस वक्त कोई मतलब नहीं था। प्लस वो थोड़ा मैं मतलब अपने अंदर लड़ रही थी, तो वो टाइम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट कर लिया, उस समय रोक लिया। बट अब धीरे धीरे क्या कहते हैं, जब प्री कोविड और पोस्ट कोविड, तो अब हम लोग कोविड के साथ जीना सीख गए हैं, तो उसी तरह अब मैं इन बीमारियों के साथ जीना सीख गई हूँ। ये गिफ्ट मिले हैं लाइफ से, तो अब उनके साथ जीने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि दिक्कत तो बहुत होती है, मतलब बहुत चीजें बदल जाती हैं, खाना बदल जाता है, रूटीन बदल जाती है, और सबसे बड़ी बात मन में डर हो जाता है कि इस मोमेंट में हूँ, अगले मोमेंट क्या होगा पता नहीं। तो इस डर से लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, और खास करके जब आप पे जिम्मेदारी हो, बच्चे हों आपके अभी, तो थोड़ा हो जाता है। तो जुड़ी हुई तो मैं थी आप सबसे, और सबको मिस भी करते थे। मनीषा जी को खास करके मिस करते थी, वर्षा जी को मिस करते थी, और पारिजात जी से जब मैंने देखा तो फेसबुक पर मिले तो मैंने तुरंत इनको रिक्वेस्ट भेज दी कि भैया जुड़ जाओ यहाँ पे कम से कम। तो जी जी ऐसे जी। हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज कल जब मनीषा जी का संदेश आया तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और मतलब लगा कि किसी पुरानी सखी ने, पुरानी बहन ने फिर से याद किया है मुझे, तो मुझे जरूर जुड़ना चाहिए। आई वाज सो एक्साइटेड, उसको मैं कह सकती हूँ। और भाव विभोर भी हो गई कि चलो इतने दिनों बाद भी आपने मुझे याद रखा, तो बहुत अच्छा लगा। और तो फिर आज मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, सब लोगों के, तो सबकी बातें सुन रही हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है वापस से अपने परिवार में आकर के। तो मेरी थोड़ी है, मैं थोड़ी भावना से जुड़ती हूँ या फिर नहीं जुड़ती हूँ। तो मैं जब रेडियो हिंदुस्तान से जुड़ी थी 2 साल पहले, माधुरी जी ने मुझे जोड़ा था, माधुरी भट्ट, जो यहाँ आकाशवाणी में हम लोग बहुत साल साथ रहे। तो हालांकि वो अब नहीं है ग्रुप में, मगर उन्होंने मुझे जोड़ा था। तो और 26 जनवरी का ही वो दिन था, तो जी इसलिए मैं शुरुआत से आप लोगों के साथ रही हूँ। और 2 साल का समय हमने बहुत ही अच्छा गुजारा, क्रिएटिव गुजारा, पॉजिटिव गुजारा, तो वो बहुत अच्छा साथ रहा है। और अब देखते हैं आगे हम लोग कितनी दूर तक साथ चल पाते हैं, बहुत अच्छे से। जो भी करेंगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ताली ताली बजा, मेरे हाथ में मोबाइल है तो ताली में ऐसे बजा लेता हूँ। नहीं नहीं, भावनाएं सीधा दिल तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। वो 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 सही बात है। वो बात बिल्कुल पहुंच वो बात जाती तो हैं। हम्म, स्वयं जी आपने बहुत अच्छा बोला और वी मिस्ड यू। और एक बात और मैं कहूंगी, आपने कहा ये आवाज की दुनिया है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि रेडियो हिंदुस्तान जो है वो दिल की दुनिया भी है। तो आप इस बिल्कुल पर सही। मत जाइए कि आवाज कैसी जा रही है। आप प्लीज जैसे भी जितना भी कर सकते हैं बीच बीच में हमसे जुड़े ही रहिए, कम से कम ग्रुप पर रहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। ये दिल की दुनिया है। मनीषा एकदम सही कहा। जी मनीषा एकदम सही कहा है, आवाज की ही नहीं, दिल की दुनिया है सबसे पहले, इसीलिए हम सब दिल से जुड़े हैं, आवाज तो सेकेंडरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब श्वेता सुरभि जी आपसे बात करते हैं हम, आप भी हमें बड़े दिनों बाद मिले हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। सुनाइए आपने क्या किया। दरअसल मैं मिस कर रही थी रेडियो हिंदुस्तान को, ऑनेस्टली। आपको ईमानदारी से बताती हूँ क्या हुआ। माधुरी दी ने ही मुझे जोड़ा था। माधुरी भट्ट मेरी सीनियर है, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब से। तो माधुरी दी और इंदू दी थी, इंदू बात है, उन लोगों ने बोला कि तुम बोलती अच्छा हो, ऐसे ऐसे ये है। पारिजात सर से बात हुई, मैंने बहुत जोश से शुरुआत की, बहुत अच्छा चल रहा था। उसमें क्या था, मेरा वो फिल्म वाला जाता था। सबसे अच्छी बात ये कि बहुत नॉलेज बढ़ा। फिल्म मेरा एक फील्ड रहा है मेरी पढ़ाई का, मास कम्युनिकेशन। तो बहुत सारी चीजें, रोज नया इनोवेशन, और उसको बोलना बहुत अच्छा लगता था। उस समय आफ्टर कोविड एक्चुअली प्रॉब्लम हुई थी फाइनेंशियल। अब नौकरी के अलावा भी ऐसा ऐसा काम करना था जहां 500,000 भी वीओ के लिए मिलते थे, तो मुझे काम करना था। अभी सर ने बताया मोनेटाइजेशन,
उस वक्त वो सच में मैटर कर रहा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था, सब कुछ। तो मुझे लगा कि अच्छा थोड़े दिन रुकती हूँ, जैसे ही फाइनेंशियली ठीक होगा तो इसको फिर से शुरू करेंगे। ऑनेस्टली मुश्किल से 2 महीने पहले हस्बैंड से डिस्कशन हो रहा था, मैंने बोला कि एक बार सर से बात करती हूँ, ईश्वर की कृपा से अब सब रास्ते पे है, अब दिक्कत नहीं है, तो अब हम लोग करेंगे। और देखिए यूनिवर्स ऐसी ही चीजें मिलाता है। मैंने उधर बोला, इधर इनका लिंक आया है, 1-2 दिन के अंदर हम लोग दोबारा वाह से जुड़े हैं। और मनीषा जी ने बोल दिया कि ये हम लोग जुड़ रहे हैं। मतलब ऐसे चीजें होती हैं अगर आप दिल से क्या चाहो तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात है दोबारा जुड़ना। और रही रिपब्लिक डे की बात, तो गणतंत्र दिवस हम लोग लाउड स्पीकर पे गाना बजा देते हैं, झंडा फहरा लिया, जलेबी खा ली। मेरा अपना जो मानना है, जो मैं बच्चों को भी स्कूल में सिखाती हूँ, कि देशभक्ति वो नहीं है कि वर्दी पहन के फौज में चले गए, सीमा पे लड़ लिया। आप एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभा सकते हैं, तो आपके अंदर देशभक्ति है, सबसे बड़ी बात है। छोटी छोटी चीजें, ट्रैफिक रूल फॉलो करना है, स्वच्छता अभियान है, जो भी अच्छा कर सकते हैं देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, एक कदम बस बढ़ाना है। ये नहीं कि बहुत मास लेवल पे कुछ करना है। तो वो है। सच में बहुत स्पेशल दिन है कि हमारा गणतंत्र दिवस भी है और हमारा रेडियो हिंदुस्तान का जन्म दिवस भी है। यही है। बहुत खुशी हो रही है, और जल्दी इसको दोबारा शुरू करते हैं, मिलकर के कुछ अच्छा करते हैं इसी हफ्ते से। बिल्कुल बहुत स्वागत है आपकी इनोवेटिव तालियां विचार तालियां बिल्कुल तालियां थैंक यू। तालियां हाँ, कुछ इनोवेशन करते हैं। जी बिल्कुल। स्वागत है, बिल्कुल आप सभी का फिर से स्वागत है जी। अब आ रही है हमारे साथ वर्षा। वर्षा तो हमारे साथ हमेशा से है। और वर्षा, आप बताइए हाँ, आपको कैसा यस फील हो रहा है? आप मनीषा। स्टार्टिंग में नहीं थे जो सबसे हमने पहले तो किया, सभी को लेकिन आज ये बहुत अच्छी बात है हाँ कि जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं तब आप हमारे साथ हैं। और आपका क्या नहीं अनुभव है? मनीषा, जैसे तुम्हारा मैसेज मैंने सुना कि आज मीटिंग है, तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ मीटिंग के लिए। जबकि आज मेरा क्या होगी, बहुत ज्यादा काम चल रहा था घर में, तो लेकिन जैसी मीटिंग सुना तो मैं बैठ गई। मैंने कहा जो है काम बाद में करेंगे, छोड़ो। और अच्छा लग रहा सभी के बारे में, सबका सुन के। उमा जी ने बहुत अच्छा बोला, और स्वयं प्रभा जी ने भी बहुत ही दिल को छुआ। और उसके अलावा श्वेता जी, जिनको मैं पहली बार मिल रही हूँ, बड़ा अच्छा उनका लगा मुझे। सबका सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं अब क्या बोलूं, सबने इतना अच्छा सबने बोल दिया। और सच में ये तारीफ की बात है कि आज हमारे परिजात सर जो है, उनका जो एक तरीका है बोलने का, सबको संबोधन करने का, इतने प्यार से। और उनके संग चाहे हम लोग काम करें ना करें, ब्रेक ले ले, लेकिन वो ऑलवेज सबके संग प्यार करते हैं और सबको जोड़ के रखते हैं। और बहुत ही उनका ये बड़प्पन है। नहीं तो कोई और हो तो वो थोड़ा खफा भी हो जाए, लेकिन परिजा सर के चेहरे की स्माइल कभी हटती नहीं। और उसके अलावा मनीषा तो है ही हम लोगों की बहुत ही प्यारी। मनीषा से तो ऐसा मन मिला है कि हम लोगों ने मिलकर स्टोरी का शुरू किया ही हर फ्राइडे, लेकिन कुछ कारण से इन दिनों हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मनीषा के साथ जुगलबंदी। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब मजा ही आ जाता है उनके संग स्टोरी करके। और मैं फिर अपने पापा को भी बताती रहती हूँ। मेरे ससुर जी सारी चीजें सुनते हैं, तो पापा आज वो थोड़ी बिजी हो गई थी, इसलिए आज हम लोग नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा, वो जो चश्मा लगाती है तो मेरे ससुर जी को भी बड़ा इंटरेस्ट आता है डीडी हिंदुस्तान की बातें सुन अच्छा के। जी। और वो हर स्टोरी भी सुनते हैं और मुझे बताते भी, इस बार तुमने अच्छा नहीं बोला, ऐसे बोला करो, ये क्या करो। तो बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा मंच है सर आपने जो हम लोगों को दिया है, जिसके जरिए हम लोग इतने लोग जुड़े हैं। इतने अच्छे से सभी से जुड़ना एक ये सौभाग्य की बात है। तो और इस क्यों इतना अच्छा लगता है इस रेडियो हिंदुस्तान में कि अब सोशल जो है आर पार की तो लेडीज याद ही नहीं रहती गॉसिप के लिए। तो यही मंच हम लोग को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आगे भी हम लोग करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। 3 साल भी मनाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, 26 जनवरी, हम लोग के रेडियो हिंदुस्तान का बर्थडे। मतलब बहुत ही बड़ी बात है भाई। तो सर और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब मैं मनीषा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बताएं कुछ अपने बारे में और सबको बताएं जी, कुछ। अभी नहीं, हमारे 2 और साथी हैं और तब मैं बताऊंगी लास्ट में अपना, सर के बाद। और इसमें सबसे पहले मैं बुलाऊंगी जो हमारी एडिटर रह चुकी है और अभी थोड़ा रेस्ट पर है, जिनके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हमारी प्यारी सी शिवानी। तो शिवानी हमसे जुड़ रही है चेन्नई से। तो शिवानी प्लीज बताइए। हाँ शिवानी, मनीषा जी। हाँ जी, कैसे हो अभी ओके, आप? नमस्ते। मैं एकदम ठीक हूँ।
सो ऐसे आप मतलब जो लोग मुझे जानते हैं मेरा नाम शिवानी है, मतलब जो लोग मुझे नहीं जानते मेरा नाम शिवानी है, बट बाकी सबको प्रणाम, नमस्ते एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड ऑल्सो 2 साल खत्म हो रहा है, मतलब हो गया है रेडियो हिंदुस्तान का और आगे भी आएंगे। सो उसकी शुभकामनाएं सभी को। एंड मैं यही कहूंगी कि मैं रेडियो हिंदुस्तान मम्मी के वजह से जुड़ी थी, यानी कि उमा जी के वजह से जुड़ी थी। एंड मुझे आगे बढ़ाया मामा जी ने और सारे के सारे रेडियो हिंदुस्तान के साथियों ने। तो मैं पहले एडिटिंग करती थी, उसके बाद मामा जी ने कहा अरे तुम तो बहुत प्यारी बोलती हो, तो तुम क्यों नहीं तुम रेडियो जॉकी बन जाओ। और मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। माना कि मेरे लैंग्वेज में, मेरे ग्रामर में बहुत मिस्टेक्स हैं, बट उसको नजरअंदाज करते हुए मामा जी ने मेरा बहुत साथ दिया। एंड उन्होंने ये भी कहा था कि तुम इंग्लिश में भी करो, इट इज ओके, उसमें क्या है, तुम उसमें कंफर्टेबल हो उस पे भी करो। तो रेडियो हिंदुस्तान के फर्स्ट ईयर हम लोग बहुत एक्टिव थे, बट लास्ट ईयर उतना एक्टिव नहीं हो पाए बिकॉज हम लोग के घर में ईयर के स्टार्टिंग से और एंडिंग तक पूरा बीमारी का सीजन चल रहा था। हम लोग पहले मम्मी को अटैक आया था, उसके बाद एक एक करके हम लोग बीमार पड़ते गए। सो लास्ट ईयर बहुत हॉस्पिटल में ही हम लोग चक्कर लगा रहे थे। ये साल ऐसा नहीं हो, यही मेरा प्रार्थना है। एंड मामा जी तो हमेशा ही कहते हैं कि ये जॉब नहीं है कि कोई ये साल रहा और दूसरा साल नहीं रहा, ये घर है, इसीलिए जब पॉसिबल हो, जब सिचुएशन हो, वो खुलेआम हम लोग को एक्सेप्ट करते हैं और सभी करते हैं, रेडियो हिंदुस्तान के साथ ही सभी करते हैं। इसीलिए मैं यही बोलूंगी कि आई विल ट्राई। ये अभी जो हो गया वो सो हो गया, बट देन अब से मैं और मम्मी जरूर रेडियो हिंदुस्तान को कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, थैंक कोई यू जाता नहीं शिवानी, है, थैंक ब्रेक यू। लेते हैं सब। यही कहूंगी मैं। ब्रेक लेना पड़ता बिल्कुल, है, कोई जाता प्रॉब्लम नहीं है। है, ब्रेक ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कोई जाता नहीं है, ब्रेक हाँ होता है। हम जिंदगी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, सब जगह ब्रेक तो लेते हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं, बिल्कुल। थैंक यू मामा जी, थैंक यू मनीषा जी और थैंक यू सभी को। बस गॉड बस। ब्लेस यू, जल्दी ठीक है सर। कुछ अतिथि आए हुए हैं, तो मैं थोड़ी देर उन सबके साथ बिताती हूँ। तब तक मीटिंग चल रही होगी तो मैं जरूर वापस से ज्वाइन करूंगी। जी और हम साथ साथ हैं, ये मेरी तरफ से वादा है। जी, हाँ, बस बिल्कुल मुझे ग्रुप में फिर से जोड़ दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अवश्य। बहुत हाँ धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। और तो आपके मैं हेल्थ इश्यूज पर कुछ बात करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, एवरीथिंग इज फाइन। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे सेहत हो, चाहे सफलता हो। जी जी, ये ठीक है। और सबको एक बात और नमस्कार कहूंगी, स्वयं प्रभा जी आप प्लीज छोड़ दीजिए पहले। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ है तो किस बात की चिंता, आप अभी कह रहे थे ना कि मुझे अरे डर सा वाह। रहता है। तो जब क्या साथ में बात, राम बहुत जी क्या अच्छा, हो तो बात बहुत है। डर नहीं राम जी की अच्छा। कृपा है तो सब कुछ संभव है, राम जब जी राम की जी की कृपा। कृपा है। जी, सही हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। ठीक है, अच्छा सबको लगा स्वयं प्रभा नमस्कार, आप सबको आए, धन्यवाद। बहुत हाँ खुशी, जी बहुत अच्छा। जी, मुझे भी, मुझे भी। ठीक है जी। जी बिल्कुल। अब हमारे साथ है चारू जी गुड़गांव से। तो चारू जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आवाज 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 म्यूट आवाज। नहीं आ रही। हाँ जी। म्यूट है वो। हाँ। थैंक यू मनीषा जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई 26 जनवरी की, और रेडियो हिंदुस्तान के 2 साल होने की बहुत बहुत बधाई सभी को। मेरे को आज ही पता चला कि 2 साल हुए हैं। और मैं अभी रेडियो हिंदुस्तान से जुड़े हुए मुझे अभी 2 ही महीने हुए हैं, और मुझे पारिजात जी ने जोड़ा है। काफी अच्छा लग रहा है मुझे जुड़कर आप सभी लोगों के साथ। आप देश के कोने कोने से सब लोग जुड़े हुए हैं, इतनी दूर दूर से। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के साथ जुड़कर, आपकी बातें सुनकर, आपके एक्सपीरियंस सुन करके। और मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं अभी इतने सालों से मतलब मैंने मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, बट मैं साथ में इस लाइन में जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन अचानक से पारिजात जी मुझे मिले, जो कि मेरे पहले के मतलब हम लोग साथी हैं, कोलीग्स हैं सहारा न्यूज चैनल के। जी। अच्छा। तो वहां पे हम लोग वहां से मिले हैं, वहां से जुड़े हैं। तो इतने साल बाद, 12 साल बाद हम लोग फिर से जुड़े, और उन्होंने मुझे जोड़ा अपने चैनल से।
तो मुझे काफी अच्छा लगा और आप लोगों से फिर जुड़ने का मौका मिला उनके द्वारा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जुड़ी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आपको भी। थैंक यू। थैंक यू। जी, बहुत अच्छा। अभी तो आप जुड़े हैं 2 महीने, लेकिन अभी आगे चलेगी ये कहानी, ये दास्तां हाँ अभी हाँ, मैं आगे बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी। जी। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, मौका रहा मुझे देने का, कुछ भी तो मैं जुड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद मैं के जुड़ी बाद रहूं। हम लोगों का तो साथ ही, हम सब एक दूसरे जी साथ जी है। और सही प्रभा बात जी है। बहुत परेशान थी अपनी शुगर को लेकर के, अभी वो चली गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ही शुगर है, 5 साल 6 साल से मुझको भी, मैं भी शुगर से ही जूझ रही हूँ। जी। मेरे साथ भी वो समस्या है, लेकिन उसका इलाज है, इसीलिए मैंने कहा उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाँ कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ वही वही मुश्किल जी। नहीं है। कुछ आई कैन प्रॉमिस यू, स्टार्टिंग में मैं मुझे आपको वादा परिजा करता जी, मुझे भी लगा था कि पता नहीं क्या हो हूँ। गया मुझे, बच्चे मेरे इतने छोटे हैं। बट अभी 6 साल हो गए, अभी मैं बिल्कुल उसी के साथ जी रही हूँ। लाइफ अरे स्टाइल थोड़ा सा चेंज करके जी। हाँ, लाइफ बस सबसे स्टाइल पहले चेंज बस। किया। जी, हम्म। उसकी बात, हाँ, बिल्कुल सर इमोशनल होके इसके नहीं ऊपर एक सर इसके ऊपर एक शो भी कर सकते हैं सर। बिल्कुल करना, बिल्कुल बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिल्कुल। करना है। जी 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 जी, होगा वो, बिल्कुल इमोशनल उसमें होगा, होगी। जी। सर की वॉइस नहीं आ रही। हाँ। अभी आई। ये आई आवाज बीच में कट हो रही है सर। आ रहा। अभी बंद हो गई आवाज, हाँ, म्यूट है कैमरा उनकी भी आवाज। उनका। हाँ। आप तो प्रोफेशनलिज्म है, हम लोग तो चारू जी, आप तो न्यूज चैनल हम्म। पे काम कर चुकी हैं सर के साथ। हम लोग तो हाँ ये हाँ हमारा पैशन है, ये हम सब जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। और हाँ हाँ। हमारे लिए जो हेल्थ इश्यूज से जो रिलेटेड है ना, तो उमा दी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने कितनी अच्छा। कितनी मतलब विकट परिस्थितियों से गुजरी है, उसके बाद हाँ हाँ भी मतलब हाँ। एकदम से रिवाइव करती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उमा दी से नहीं सीखना वही, है लाइफ की जी। सर की ऐसे ऐसे वॉइस लोगों नहीं। के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो फिर फील नहीं होगा कि हम लोग भी ऐसे बीमार हैं या हम किसी की हाँ परेशानी से जूझ रहे हैं। जी। मोटिवेशनल लोगों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। लाइफ में ना वो सबकी, जिसकी कहानी सुने तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चल ही रही हैं। बिल्कुल। बस बात ये है कि हम उन्हें कैसे टैकल करके चल रहे हैं, बस यही ही मेन मुद्दा है जी। मेरा सर की अपना वॉइस। एक्सपीरियंस यही है ना, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे ना, मतलब जी मुझे करना पड़ा, कुछ लोग इतने नेगेटिव थे आसपास में कि हम्म। कुछ मतलब सर जी की प्लान करके डिस्क्राइब उनको कर हटाना दी। पड़ा, दूर करना पड़ा। नहीं तो वो नेगेटिविटी अपने अंदर आती है। अरे यार शुगर हो गया, अब तुम क्या ही कर पाओगी, ले हो गई हाँ छुट्टी। फिर तो दिमाग ही बिल्कुल नहीं काम करेगा। तो वैसे ना बिल्कुल। सबसे पहले खुद पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल बनाइएगा। सब परेशानी तो है ही, लाइफ है तो अप्स हम्म। डाउन है ही है, लेकिन उसको सेटल करने का तरीका हमें आने लगता है। हम लोग इतने स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो अपने अब यहाँ जितने भी लोग हैं सब पॉजिटिव है, तो एक अलग हाँ ही वाइब आती है, फिर ये काम करने में वाइब मजा आता आता है। ये है, बहुत सही अच्छा बात। है। मैं वही अभी वही। तो आपका वही श्वेता जी, आपने उनका नाम लिया ना भी, माधुरी दीदी का, तो मैं वही हम्म। अभी कोट कर रही थी कि बहुत सारे साथी जो हमारे साथ स्टार्टिंग में थे, तो अभी वर्षा जी ने मुझसे कहा ना कि मैं सुनाऊं, तो मैं अपनी कहानी उन दोस्तों की सुना रही हूँ जिन्होंने हमें स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। तो जब पारिजात अच्छा। सर ने फर्स्ट मीटिंग ली थी, और तब ये रेडियो हिंदुस्तान हम्म। ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ था, तो उसके अच्छा। लगभग 1 साल पहले से हम लोगों का ग्रुप बन हम्म। चुका था रेडियो हिंदुस्तान पर सबसे पहला। और उसमें ओ। माधुरी दीदी थी, और हाँ, हम्म। माधुरी दीदी थी, इंदु जी थी, एक कृष्णा इंदु दीदी दीदी थी। थी। हाँ, कृष्णा दीदी अच्छा। थी, मनोरमा थी एक हम्म। जी, एक श्वेता चंचल थी जो स्टार्टिंग के जो हमारे साथी थे, एक पूनम हाँ। हम्म। थी, पूनम गाजियाबाद से, और एक है अंजू ढुकानिया नेपाल से, सुनीता मेहता गाजियाबाद से, और अनीता गौड़ जी नोएडा से, आई थिंक सो शी वॉज फ्रॉम देयर। तो इतने हाँ सारे अनीता थे, गौड़ जी और थी, एक हाँ। आरजे हम्म। शालिनी, तो जो हमें गाइड करने के लिए आई थी स्टार्टिंग में, तो उनका अपना एक रेडियो चैनल चलता है, तो वो भी थी हमारे साथ जो है। तो मैं उन सभी के नाम कोट कर रही हूँ। फिर बीच में हमें एक टिम्सी गुप्ता ने ज्वाइन किया था रेडियो हिंदुस्तान में,
एक थी ज्योतिका, वो भी वॉइस आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी आवाज थी उनकी, और उन्हीं के साथ थे स्टोरी राइटर अनिल सक्सेना जी। तो काफी सारे अच्छा लोगों ने हमें, एक संजय जी ने ज्वाइन किया हमें बीच में, और बीच बीच में जिनके आते रहे थे, तो जैसे जिनके प्रोग्राम किए थे सर के साथ जो है, तो उनमें एक अरुण सिंह जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं वैसे तो, मतलब हाँ उनका हाँ प्रोफेशन भी तो कुछ वो भी और थे, है। उनका आता रहता था वो हाँ हाँ एस्ट्रोलॉजी पे, उस हाँ वक्त जी। वो भी थे। तो काफी, हम्म और एक थे हमारे साथ आशीष अवस्थी, तो इनिशियल पीरियड में ये अच्छा लोग हमारे साथ थे जी। तो आज हम्म हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं वो अभी काफी सारे लोग। मैंने मैसेज तो किया था माधुरी दीदी को और कृष्णा जी को, अनीता गौड़ जी को, काफी सारे लोगों को किया, तो माइट भी उन्होंने देखा नहीं देखा, तो जुड़ नहीं पाए। लेकिन हम्म मैंने कहा सबका नाम लूं मैं, कि वो एक यात्रा थी, तो बिल्कुल हम लोग अपनी रिकॉर्डिंग किया करते थे और फिर यहाँ बढ़िया। उस पर शेयर करते थे ग्रुप पर। फिर उसमें ये होता था कि हमारी किसका जब से अच्छा जुड़े हुआ हैं। किसका नहीं हुआ। तो एक पहले थोड़ा सा मतलब हेजिटेशन हुआ करता था कि हम कैसे यूट्यूब पर जाएंगे। तो धीरे धीरे हाँ प्रैक्टिस करते करते तो 1 ईयर तक हम लोगों ने अपना होमवर्क किया यूट्यूब पर हम्म, आने से पहले। और फिर हम्म हमारा जो श्री गणेश हुआ, वो हुआ आज के दिन 26 जनवरी को हमने दिन चुना था। मतलब डेलिबरेटली भी जस्ट सिलेक्टेड दिस डे कि ये रिपब्लिक डे है हमारे देश का, इतना रेड हम्म लेटर डे है, इम्पोर्टेंट डे है, तो हम लोग भी रेडियो हिंदुस्तान की शुरुआत आज से ही करते हैं। तो जिस दिन ये बिल्कुल सबके फर्स्ट वीडियो आए थे आज के दिन, तो सबके दिल धक 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 कर रहे थे, फिर धीरे धीरे सीखते चले गए और प्रैक्टिस में आते चले हमने गए। और जैसे कि इनॉग्रेशन के लिए भी श्वेता कुछ जी ने बनाया कहा, था ना सर, जी इनॉग्रेशन के लिए कुछ ऑडियो भी हमने बनाया था, सब लोगों ने अपने बिल्कुल अपने मैसेज बिल्कुल, दिए थे, हाँ हाँ, पूरी टीम वो का भी था फोटो के साथ पहले लिंक हो गया था और पूरी सबने टीम अपना का। हाँ पहला हाँ पहला हाँ वो मैं वीडियो भूल डाला गई थी, था। अभी याद है, हाँ वो बहुत अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। बहुत वो अच्छा भी बना उसको था। इनॉग्रेशन बहुत में भी लोगों ने थी। बहुत पसंद किया था उसको लोगों ने। तो जी वो हाँ एक अच्छी कोशिश थी। हाँ, आप जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज मनीषा, सॉरी। जी सर, सर हाँ नहीं, मैंने सारे अपने साथियों के नाम लिए जिन्होंने स्टार्टिंग से हमें ज्वाइन किया था। तो जब से ये हाँ कॉन्सेप्ट यानी कि चल रहा था रेडियो हिंदुस्तान का, तब से और अब तक की यात्रा में काफी सारे साथियों ने हमें ज्वाइन किया था। और फिर जैसे कि हमने यहाँ पे कि डोर्स आर ऑलवेज ओपन, रेडियो हिंदुस्तान का ये है, डोर्स आर ऑलवेज ओपन, कि हाँ, दरवाजे कभी बिल्कुल बंद हम्म नहीं होते, आप बिल्कुल अपनी इच्छा बिल्कुल से आ सकते हैं। मान है आप और लोगों जैसे की उमा दीदी बिल्कुल। ने कहा, सभी आप कह रहे हैं, तो इसका रेडियो हिंदुस्तान का एक प्लस पॉइंट ये है कि, और जैसे श्वेता जी ने भी बात किया ना मोनेटाइजेशन का, तो यस सर ने, तो मॉनिटर देखिए, मनी मैटर्स अ लॉट, ये तो बात है, हाँ लेकिन बिल्कुल रेडियो हिंदुस्तान जैसे मैंने अभी कहा ना, दिल की आवाज है, तो हमें जो कुछ भी हाँ हम कहना चाहते हैं सोसाइटी से, आप लोग बात कर रहे थे ना अभी जैसे पॉजिटिविटी की, तो जो कुछ भी हमारे अंदर है, तो ये हम लोगों हम्म का ऑब्लिगेशन है कि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को लौटाएं। तो पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, बिल्कुल और पैसा यहाँ से आएगा तो वेलकम है, वो भी नो हार्म इन दैट। हाँ लेकिन अभी तक हमें एक हाँ प्लेटफॉर्म मिला हुआ है रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से, सही कि हम बात है, अपनी बात सही को लोगों बिल्कुल तक बिल्कुल सही पहुंचा बात सके, चाहे वो बिल्कुल एक सुने या पहुंचा रहे चार हैं सुने सब। या 4,000 सुने या 40,000 सुने। तो जैसे अभी याद करिए, अभी राम मंदिर का जिस दिन वो हुआ था इनॉग्रेशन, कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गिलहरी की जो कहानी थी, गिलहरी की एक कहानी है ना, या आपने चिड़िया की हाँ कहानी हाँ सुनी होगी, कि भाई मेरा जो मेरा कर्तव्य है वो पूरा करूं, इससे मैटर नहीं करता कि वो कहाँ तक जाए। तो रेडियो हिंदुस्तान में हम सभी का प्रयास वही सही है बात कि हम अपना कर्तव्य बहुत पूरा सही करते चले जाएं, अपनी आवाज उठाते बहुत चले सही जाएं मुद्दों पर। जी। तो अब बिल्कुल यही सही बिल्कुल। बात चाहेंगे कि हम बहुत सभी सही जुड़े रहें, और जो जितना कुछ भी हाँ नया क्रिएटिव जो भी योगदान देना चाहे समाज और देश को, वो कर सकते हैं। जी प्लीज। जी सर, बिल्कुल ओवर टू यू। हाँ, ओह थैंक्स वेरी मच, थैंक यू। हाँ, मुझे ये कहना है कि जो प्रसन्नता है ना, उसे शब्द नहीं मिलते। तो फिर भी मैं प्रयास 100% करूंगा कि अपनी भावना आप सब तक पहुंचा दूं। हमारे आधे साथी यहाँ नहीं है, और बहुत सारे वो साथी जो आज हमारे साथ नहीं है, उन तक मैं चाहूंगा कि मैं अपनी भावना कहूँ। सबसे बड़ी बात तो धन्यवाद। और जब भी आप कहते हो रेडियो हिंदुस्तान का दरवाजा सबके लिए खुला है, यहाँ पे सबको फ्रीडम है, ये वो, मुझे संकोच सा, शर्म सी आती। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों इतना मुझे महत्व क्यों मिल रहा है, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन ये हम सबका प्लेटफॉर्म है, हम सबकी का परिश्रम है, हम सबका प्रयास है, और वो एक छोटा सा सपना साकार हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कोई श्रेय किसी तरह से सिर्फ नाम बता देने से, या 2 मिनट में यूट्यूब का वो
फॉर्मेलिटी करके चैनल खोल देने से कुछ नहीं होता। चलाना नहीं हो संभव है एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे कितना भी मैं बहुत बड़ा, जब तक या तो मैं सेलिब्रिटी हूं ना तब हो जाएगा, लेकिन मैं एक सामान्य इंसान हूँ, तो मुझे जो साथी चाहिए ना, तो मुझे बहुत सारे साथी मिले। अब मैं बहुत पसंद हूँ आज, खास तौर से चारू भी आ गई है, श्वेता भी आ गई। श्वेता के साथ, श्वेता सुरभि की मैं बात कर रहा हूँ कि अब हमको एक ऐसी बहुत अच्छी एंकर मिल गई है जो मनीषा का भी साथ निभा सकती है लाइव में, मेरा भी साथ निभा सकती है लाइव में, खुद भी बिल्कुल अपना बिल्कुल। अलग से लाइव भी कर सकती है, गेस्ट के साथ जैसा मनीषा आप करती है उस तरह से भी कर सकती है। तो मुझे लग रहा हम तो बहुत बलशाली हो गए हैं, हमारी हमारी शक्ति बहुत बढ़ मेरे गई है। साथ एक और प्लस पॉइंट हुआ है सर अभी, कि जी। कनेक्शन तो पहले से था, अभी मेरा ये कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया है। मतलब पटना से मुंबई तक तो ना लोग जुड़ते गए हैं, और एक से बहुत कनेक्शन, तो हम लोग ये लाइव वाला इंटरव्यू बहुत सारा कर सकते हैं, बहुत सारे बहुत लोग। अच्छा, बहुत बढ़िया तो रहेगा, ये अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा रहेगा। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हमारी तो उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई है। देखिए अरे मैं चाह रहा, जी जी, बहुत उम्मीदें बढ़ गई है आज तो, क्योंकि हमने और मनीषा ने कल बात की थी, हमने कहा सभी मित्रों को धन्यवाद देना है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करते हैं, जो आ सकेंगे अच्छा रहेगा, जो नहीं आ सकेंगे उनका नाम लेके हम कहेंगे धन्यवाद आपको। अनीता गौड़ भी थी, हम्म, आप लोगों को याद होगा, पूनम शर्मा थी, रजनी साहनी थी, ज्योतिका हम्म, भी थी हमारे साथ, सक्सेना जी भी थे, तो और भी कई मित्र थे, माधुरी भट्ट जी की बात करी, वो इंदु हम्म, उपाध्याय जी की बात करी, तो सभी गए, लेकिन सभी हमारे मित्र हैं और हमेशा रहेंगे। सिर्फ एक नाराज हुई है हमसे, वो है पूनम शर्मा, तो वो शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी सबसे और सबको मैं रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से आज इस मंच पर हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म से बढ़कर इस प्लेटफॉर्म में चलने वाली रेलगाड़ी है, जिसमें इंजन कोई नहीं है, सारे डिब्बे इंजन है, सारे डिब्बे इंजन है। बिल्कुल। तो इसलिए वो जो कभी हमारे साथ चला था, वो कभी जो हमको लेके चला था, वो कभी जो हमारे रेडियो हिंदुस्तान पर बोला था, जिसकी आवाज हमने सुनी थी, जिसको हंसते हुए देखा था, जो हमारा दोस्त बना था, जिसने हमें हिम्मत दी थी, वो सारे पुराने वो हमारे साथी, सबको बहुत धन्यवाद, बहुत ईमानदारी से और दिल से धन्यवाद। अब बात ये करते हैं, अभी बहुत सारे लोग हमारे नहीं है, चारू है, श्वेता है, मनीषा है इस समय, और ध्रुव है हमारे साथ। ध्रुव के बारे में बता दें श्वेता आपको, चारू को भी, कि ध्रुव हमारे वीटी एडिटर है, और मनीषा के अच्छा सुपुत्र है, बहुत प्रतिभाशाली अच्छा। है, बहुत क्रिएटिव, हाँ नाइस। बहुत क्रिएटिव है, और बहुत सीधे साधे बच्चे हैं, तो कॉलेज में आ हम्म। गए, शायद 12th हो गया उनका, और मुझे अंकल कहते हैं, पहले वो सर कह रहे थे, तो मैंने कहा भैया सर तो कोई नहीं है यहाँ पर, तब फिर उन्होंने अंकल लिखा तो मुझे अच्छा लगा। तो अब मैं शाहरुख के बारे में बताऊंगा, फिर श्वेता के बारे में, फिर मनीषा के बारे में, क्योंकि आप लोगों का जो परिचय है वो आपस का, और मेरे शब्दों से भी आप थोड़ा अपना परिचय जरूर प्राप्त करें। चारू एक बहुत सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी मेरे साथ 2003 में, सहारा में मैं न्यूज एंकर था, मेरे साथ में 3 साल रहा, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, तो 3 साल तक ये मेरे साथ थी, ये मेरी बहुत अच्छी मित्र थी, इन्होंने मुझे खाना बना के भी खिलाया है, और डेस्क पे थी, हमेशा हंसती रहती थी, तो मतलब ऐसा लगता था कि बड़ा अच्छा लगता था, ऑफिस घर जैसा लगता था कुछ अच्छे मित्रों के कारण। तो उनमें एक चारू थी जो बहुत क्लोज फ्रेंड थी, और हमने सोचा नहीं था कि दोबारा अपने जीवन में व्यस्त होने के बाद पतिदेव आ गए, पुत्र हो गए, और ट्रांसफर हो गया, बाहर चली गई, दूसरी जगह चली गई, फिर अभी वापस आई, फिर पता नहीं कैसे कैसे मुलाकात हमारी चारू की फिर से हो गई। फिर मैंने कहा अरे चारू तुम आओ ना रेडियो हिंदुस्तान पर, उन्होंने बड़े प्रेम से हाँ कर दिया, मैंने कहा स्वागत है। फिर हमारे साथियों ने भी पसंद किया चारू को, क्योंकि चारू खुद ही बहुत सीधी है, मैंने बार बार बोला कि जब हम बदमाश होते हैं ना, तो शायद हमारी बनती नहीं है सीधे लोगों से, लेकिन अगर हम सीधे होते तो बन जाते। तो इनकी बन गई, ये बहुत नम्र सरल है। देखिए सरल होना बड़ा मुश्किल काम है आज के जमाने में, हमारे साथ सही बात। ईगो और दुनिया भर की इतनी समस्याएं होती है ना, सरल नहीं हो पाते, बाकी हम सब हो जाते हैं, तो ये सरल है। धन्यवाद इसलिए पारिजात जी मुझे, मेरे लिए शब्द बोलने के लिए। ये सच कहा, जो भी कहा, कहीं अतिशयोक्ति नहीं थी, तो मुझे अच्छा लगा। और जब इतने प्रेम से आप यहाँ बैठते हो, तो मुझे लगता है कि
बहुत मजबूत हो गया हूँ मैं, बहुत मजबूत हो गया है मेरा सपना। मेरे साथी, मेरे लोग, मेरा रेडियो हिंदुस्तान, हम सबका रेडियो हिंदुस्तान, और बहुत लंबे जाएंगे हम लोग, अनंत काल तक। जब भी सोचो बड़ा सोचो, अनंत काल की ही सोचो। हम क्यों ऐसा सपना देखें जो एक दिन का हो, क्यों ना ऐसा सपना देखें जो 100 साल का हो या अनंत काल का हो। देखिए ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है ना, लेकिन सफलता हमको देनी है अपने कर्मों के माध्यम से। ईश्वर हमारा साथ देंगे अगर हम करेंगे तो, और हम प्रयास कर रहे हैं, किया है, वो बहुत अच्छा हुआ है। अब हम आते हैं श्वेता सुरभि पर। श्वेता हम्म, सुरभि से मेरा सीधा परिचय नहीं था। माधुरी जी ने या इंदु जी ने, जो इन्होंने उनको मुझे मिलाया हाँ यहाँ रेडियो हिंदुस्तान पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छी आवाज, फिर से कहना पड़ेगा कि कुछ लोगों के ऊपर जी, ईश्वर की कृपा हो। वो कृपा बिल्कुल इनको बिल्कुल। मिली है, जिसके लिए इन्हें रोज सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद, जो हाँ सबसे मैं खास देती है। हूँ। जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। तो आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे वो कहेगा अहो भाग्य है। इसलिए मैंने अरे सही शब्द ये का बात है। चयन किया कि सौभाग्य है। आप भी सरल है, बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा नहीं नहीं ये मेरा सौभाग्य है, वरना आप कहती अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं आपका। लेकिन हम हमेशा ये कहेंगे, हम सबका मान करते हैं, हम श्वेता का भी हमेशा मान करेंगे। मान हम मनीषा बिल्कुल। का भी करते हैं, चारों का भी करेंगे, भले ही वो हमारी कितनी भी क्लोज फ्रेंड हो। चाहे उमा दीदी हमारी जो बहन बनी, रेडियो हिंदुस्तान पर ही परिचय हुआ, उनकी जो बहू है शिवानी, वो उनसे भी परिचय, वो मामा कहती है हमें। उनके हस्बैंड सिद्धार्थ शिवानी की जो एक्टर है, और हम लोगों ने बीच में एक फिल्म भी शुरू की थी रेडियो हिंदुस्तान पर। थोड़ा सा बीच में रुक गया कार्यक्रम। उसका नाम बताइए, मुझे अपनी फिल्म का नाम से भूल गया, लेकिन उनका एक कंसेप्ट था, और उस पर हम लोग काम करेंगे, लेकर हम दीवाना दिल। ये एक ओ कंसेप्ट अलग ढंग का, एक हाँ एक फिल्म हमने, अलग कंसेप्ट, वर्ल्ड का सबसे अलग कंसेप्ट था उस फिल्म बनाने का। अभी भी उस पर काम कर सकते हैं। तो श्वेता व्यस्त हो गई थी, पर श्वेता हमसे नाराज नहीं हुई, हम श्वेता से नहीं हुए। और नहीं। आज आज जब मिले तो मुझे वो प्यार दिख रहा है, वो अपनापन स्नेह दिख रहा है, बस यही चाहिए, पता है, यही है जो आप दोनों ने कहा, मनीषा ने भी कहा, श्वेता आपने भी कहा, कि पैसा मैटर नहीं करता है वास्तव में। हम्म, जब हम आखिरी घड़ियां गिन रहे होते हैं, तब हमको पता चलता है वास्तव में पैसा मैटर नहीं करता है। आज जो हमें लोग प्यार से देख रहे हैं, जो हमें मिस करने जा रहे हैं, या जो हमें आज हमारे लिए तड़प रहे हैं, तब हमको लगता है हम कितने कीमती थे, हम दुनिया में कितने कीमती थे। सही बात। तो आप सब बहुत कीमती हो मेरे लिए, और हम सबके रेडियो हिंदुस्तान के लिए। तो इसलिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है आज, और बहुत अच्छा दिन है ईश्वर की कृपा से। मैं मनीषा को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, ये उनका विचार था मूल रूप से, कि बिल्कुल। हम लोग हाँ 26 बिल्कुल। जनवरी को। थैंक यू जी जी सो जी जी। मच। तो मनीषा, नो डाउट उन्होंने कई अच्छे विचार दिए। हाँ, ये बात भी विचार से याद आया कि श्वेता, आप तो बहुत अच्छे आवाज की दुनिया में काम कर रहे हैं। चारों आवाज की दुनिया में दूसरी तरह से जुड़ी थी, टेलीविजन न्यूज में थी, तो डेस्क पर थी, वॉइसिंग भी करती थी। और मनीषा तो अब वॉइसिंग के साथ एंकरिंग भी कर रही है। तो मेरा मतलब, आप सब पारिजात बनेंगे। आप मुझे बताएंगे ऐसे करो वैसे करो, सलाह नहीं देंगे, मुझे निर्देश दीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। क्योंकि हमारे बीच में कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं हो, मैं बिल्कुल सीनियर नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरी बड़ी उम्र हो गई है, और मेरी उम्र तो बिल्कुल बच्चा ही हूँ अभी, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी दृष्टि में मुझे आप बताइए, पारिजात ये ठीक करो, इसको ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे इसलिए अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि सबको अपना हिंदुस्तान लग रहा है, रेडियो हिंदुस्तान अपना लग रहा है। तो बस वही मेरे को चाहिए, बस वही चाहिए। मुझे ये शब्द सुनता हूं ना, कि आपने ऐसा किया, आपने अवसर दिया, नहीं कहो भाई, हम कौन होते हैं अवसर देने वाले, कुछ भी नहीं। 1 मिनट लगता है उसमें, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आपने वो भर दिए 2 4 खाने, और उसका एक यूट्यूब चैनल बन गया। ये कोई कलाकारी नहीं है, कोई अवसर देना नहीं हुआ। एक नाम सोचा भी नहीं, इसके लिए भगवान को धन्यवाद, अच्छा नाम मिल गया। और फिर सबसे ज्यादा धन्यवाद ईश्वर को, अच्छे साथी मिल गए, बड़े प्यारे साथी मिल गए। हम लोग साथी भी है। और मैं एक अलग से बात भी कहूंगा, आप कहोगे बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करते हो आप, पर नहीं, ये फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से कह रहा हूँ। हम सब एक दूसरे के साथ दिल से भी जुड़े हैं। कभी भी किसी को मेरी जरूरत हो, मैं आऊंगा आपके यहाँ, झाड़ू भी लगाऊंगा, बड़े प्रेम से लगाऊंगा, अरे ये सोच करके कि मैं किसी काम तो आया, मैं अपने साथियों के किसी काम तो आया। इसलिए मेरा बहुत ईमानदारी से अपने सभी दोस्तों से कहना है कि यू कैन टेक मी फॉर ग्रांटेड। आप मुझे बिल्कुल हुक्म चलाइए, आप मुझे डांट लगाइए, मुझे आप छोटा भाई समझिए, छोटा मित्र समझिए, सीनियर मत समझिए भगवान के लिए। और मुझे बिल्कुल ऐसे शब्द सुन करके इतना संकोच होता है, लज्जा से गड़ जाता हूँ मैं जब ये सब सुनता हूँ। मुझे लगता है कि क्या ऐसा क्यों सुन रहा हूँ मैं। बिल्कुल कोई बड़प्पन नहीं है, कोई किसी तरह को। वर्षा ने कहा बड़प्पन शब्द, तो मैं सोचा था अब क्या कहूँ,
कोई बड़प्पन नहीं है, सब मिलके चल रहे हैं, हम सब साथ ही साथ गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सॉरी मैं वो ज्यादा इमोशनल होके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दिल की बात बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं 100% प्रयास करूंगा कि अपने दिल की बात कह सकूं। उन सभी लोगों को जो अभी नहीं सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो आगे जुड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। सबके लिए दरवाजा वरवाजा नहीं खुला है, सबका है, खुला ही है, खुला आसमान है ये। दरवाजा वरवाजा कुछ नहीं है, यहाँ पे दरवाजा ही नहीं है। वो गाना ही ना बहुत पड़ा है, आना जिंदगी मेरे घर आना, उसमें कि इसका कोई दरवाजा नहीं है, इस घर का कोई दरवाजा नहीं है। तो बहुत सुंदर लिखा है जिसने भी लिखा है। तो वही मैं कह रहा हूँ बहुत ईमानदारी से कि प्लीज फील फ्री, एंजॉय लाइफ में। जब आप एंजॉय करते हैं ना, तो हर काम बहुत अच्छा करते हैं। आप कुछ भी करिए, एंजॉय कीजिए, आप बहुत अच्छा करें। मनीषा, ओवर टू यू। जी सर, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा सभी के साथ जुड़कर। और आज जैसे मैंने अरे स्टार्टिंग में कहा था कि सॉरी सॉरी जी सॉरी सॉरी सॉरी, मनीषा के बारे में मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बहुत वेल, बोल दिया सर। अभी वर्षा है और शिवानी है, उमा दी है, आप सबके बारे में बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं सबके बारे में बोलूंगा। जल्दी से मनीषा के बारे में बोलता हूँ। मनीषा बहुत भली है, इसको ईगो का प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है। वही मैंने कहा, मुझे जब भी मैं दो चार मित्रों से बात करता हूँ एक ही प्रश्न का, तो मेरे मन में कहीं से भाव आता है कि बाकी दो तीन हमारे मित्र सोचोगे क्या हमारे अंदर वो गुण नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक व्यक्ति की किसी एक गुण से पहचान करते हैं, तो हमारी दृष्टि में जीवन भर वही रहता है, बाकी सब में वो गुण होता है। तो मुझे इनका भलापन या भोलापन अच्छा लगता है। घरेलू महिला है, मेरी मित्रता इनसे 4-5 साल पहले हुई थी। मैं न्यूज पावर कॉरिडोर एक मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन है, पॉलिटिकल इंग्लिश मैगजीन है, कॉन्वेंट प्लेस ऑफिस, उसका मैं एडिटर था उस समय। तब किसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी शायद। हमने बीच में हाँ ये शुरू किया था, न्यूज इंडिया ग्लोबल, अभी थोड़ा रुका हुआ है, उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं। एक वेबसाइट है हमारी, उसका भी मोनेटाइजेशन हो गया। तो उसमें कविता लिखती थी मनीषा। मनीषा कवियत्री है, ये बताना चाहूँ, फ्री स्टाइल कवित्री है। अमृता प्रीतम है हमारे रेडियो हिंदुस्तान की, बिल्कुल अरे वाह, बिंदास लिखती है, हवा में उड़ती है ये, शब्दों के साथ में, और दिल को छूने वाले शब्दों थे बहुत बढ़िया। उनमें। हाँ, अतुकांत होकर के भी एक मेलोडी है। अतुकांत होकर के लोग कहते हैं ना, तो छंद विधान नहीं है तो अच्छा नहीं लगा, नहीं इनकी कविता अच्छी लगी। वो कुछ खासियत बहुत कम लोगों में होती है, जैसे अमिताभ प्रीतम में भी थी। तो मनीषा के लिए कहूंगा, ना कहना नहीं आता इनको, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। यानी कि अगर कोई समस्या है तो कह देती है, पहले हाँ करके बाद में ना नहीं करती है। तो ये चीज अच्छी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम सबको ऐसे रहना है। अगर हमारा अपना है, कोई हमें चाहने वाला, हमारा दोस्त है, हमारे परिवार का सदस्य है, वो बुरा नहीं मानेगा। अगर वो अजनबी होगा या हमारा दोस्त नहीं होगा, वो बुरा मानेगा, क्यों तुमने ना कर दिया। तो ये, उसके अलावा राम प्रेम, हिंदुत्व के प्रति समर्पण, सनातन के प्रति समर्पण, राष्ट्र के प्रति समर्पण। और राष्ट्र नेता जो मोदी है, मैं आप लोगों के विचार नहीं जानता, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, मोदी से, उनकी विचारधारा से, राम प्रेम से, राष्ट्र प्रेम से। तो इसलिए मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं भी मेरे भी इनसे विचार मिल जाते हैं। देखिए, अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो हम मित्र नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। ना श्वेता सोचेगी और ना कोई और सोचेगा। हम एक मंच पर खड़े हैं, एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं, एक दिशा में बढ़ रहे हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे मन में क्या विचार है, हमारी सोच क्या है, हमारे जीवन की पद्धति, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत क्या है, वो हमारा निजी विषय है। तो उसको लेके मैं लड़ाई करूं, मनीषा तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हमको मैच्योर होना है। देखो, साथ मिलके चलते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी है। सॉरी मैं बहुत लंबा भाषण दे रहा हूँ, पर मनीषा के लिए मैंने कहा, अरे शब्दों की भी धरी है, शब्दों की धरी है। एग्री ने अपने प्रयास से सीखी, और एक पब्लिक में 4-5 अच्छे ज्ञानियों के बीच बैठ करके उनको सबको कंट्रोल करना, जैसे टेलीविजन में करती है। अदिति आगे तो चिल्लाती है, बुरी तरह लड़ाई झगड़ा करती है, बेइज्जती भी करती है। मनीषा ऐसा नहीं करती है। मनीषा सम्मान के साथ में स्वागत करती है सबका, और सबसे बात करती है, काउंटर क्वेश्चंस करती है, और बहुत अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छी हाँ, एंडिंग देती है, बीच में कमेंट भी। चलिए, आपको जाना होगा, सुरभि, आप हुआ हो, कुछ काम है तो करके आ जाओ। तो मैं श्वेता, एक हाँ, मिनट, ओके, हाँ, आप आ एक जाओ, आ मिनट। जाओ प्लीज, आप आ जाओ, आ जाओ। जी जी। तो मनीषा, मुझे लग रहा है कि मैंने ज्यादा नहीं बोला, आपके बारे में बहुत बोल सकता हूँ, जी बहुत लेकिन ज्यादा अभी हो गया सर, धन्यवाद। लेकिन सभी अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपने सभी साथी अच्छे लगते हैं और सभी अपने और अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। जी सर। ये भी मनीषा तुम्हारा बहुत अच्छा गुण है कि सबको लेके चलती हो, क्योंकि रेडियो हिंदुस्तान की एडिटर हो। ठीक है, एक एडिटर साहिबा थी जो चली गई नाराज होकर, और उनके कारण अज्ञात है, तो उन पर नहीं जाना। लेकिन आप बहुत विनम्र हैं,
और प्रेम से सबको लेके चलती है मनीषा, ये अच्छा गुण है, इसको बढ़ाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ कहने को है, मनीषा ने मना किया कि मुझे मेरे ऊपर आप ज्यादा मत कहिए। अच्छी बात है। देखिए राम जी का यही था खासियत में, राम जी की बात करो, मनीषा की बात करते करते, राम जी अपनी प्रशंसा नहीं सुन पाते, ये बड़प्पन है। आप लाज से गड़ जाते हैं जब आपके बारे में बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है और लोग आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। बड़प्पन यह है कि आप सबके बराबर रहे या सबसे छोटे हो जाए तो और अच्छा है। मैं भी यही प्रयास करता हूँ। अब हमारी दूसरी साथी है जो जिनको मैंने अपना दीदी बनाया है, उमा जी। उमा जी के बारे में मनीषा बता रही थी, उनका जीवन बहुत परेशानियों से घिरा रहा। मैं तो कहूंगा उनका जीवन एक चुनौती रहा है। उनके ऊपर से नीचे तक कितनी हड्डियां टूटी हुई, कितनी जुड़ी हुई, कहाँ पे पैरों में लोहा लगा हुआ अंदर से ऑपरेशन के द्वारा, आप उनकी हंसी से नहीं पहचान पाए होंगे ना। और कितने घाव उन्होंने जीवन में झेले हैं, बहुत सारे। धीरे धीरे पता चलेगा, उनसे भी आपकी बात होगी। अभी लेटेस्ट घाव उनको प्रकृति ने दिया, चेन्नई में उनके घर में पानी भर गया, कितने दिनों तक घर से बेघर रहे, होटलों में रहे, और करीब 1.5-2 लाख का उनका नुकसान हो गया, घर का सामान वामान सब खराब हो गया। उसके बाद वापस आए, गवर्नमेंट ने कहा कि 6,000 रुपए देंगे हम आपको कंपनसेशन। तो उस 6,000 के लिए पता नहीं कितने चक्कर लगाए, बहुत दुख की बात है। लेकिन उनकी हंसी में उनके दर्द नहीं दिखते, तभी मैं उनको लौह महिला कहता हूँ। बहुत बहुत मस्त है, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। और धीरे धीरे श्वेता को उनके बारे में पता चलेगा, चारू को भी पता चलेगा। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि उनके बारे में बात ना करें तो अधूरी रह जाएगी। वो चलती फिरती एंकर उन्होंने लाइव कर दिया ट्रेन में से, और ट्रेन के लोगों से पकड़ के, टीटी से लेके सबसे बात करी। अरे वाह, उनके पैरों में चोट लगी हुई थी, फिर भी चलती चलती जा रही थी, वाह, मजा आ गया। तभी मैंने कहा कि शी इज एक्सेप्शनल, नो डाउट अबाउट इट। ये है, इसके लिए आवाज नहीं चाहिए, इसके लिए दिल चाहिए। किसी ने कहा था ना, दिल का है रेडियो हिंदुस्तान। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर सही कहा। हम दिल से बोले ना तो हमारी आवाज बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आवाज दिल से निकल के दिल तक जाएगी। और तभी तो उस आवाज का कामयाब होना है, तभी तो आवाज कामयाब है। तो चलिए आगे बढ़ते। शिवानी के बारे में बताए थे। शिवानी उनकी बहू है, बहुत सीधी सादी है, बहुत स्वीट है, बिल्कुल बच्ची जैसी है, लड़की जैसी है, लड़की ही है वो, उनकी बहू है। और उसको मैंने लाइव पर भी लिया, मैंने क्रिकेट की कमेंट्री की थी तब लाइव पर लिया शिवानी को। एक बार क्रिकेट की कमेंट्री की थी, लाइव पर लिया उमा जी को। लाइव क्रिकेट चल रहा था और मैं कमेंट्री कर रहा था, उनसे भी बात कर रहा था, एक अलग प्रयोग किया था, सफल रहा वो। तो इस तरह से उन्होंने प्रयास किया। बाकी लाइव शिवानी ने भी किया, एक बार मार्केट में अचानक ही शुरू कर दिया मेरे कहने पर, और 1-2 बार उन्होंने किया, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये अच्छी बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चारू लाइव नहीं करती है, चारू से करवाना है। और चारू को मनीषा आप एक बार लाइव टुगेदर में ले लीजिएगा, 1-2 बार में उनको मजा आ जाएगा, उनको लगेगा कुछ भी नहीं, ये बच्चों का खेल। लाइव का मतलब पता है, आपकी जिंदगी में इतना बड़ा आसमान है, उसमें कितने परिंदे उड़ रहे हैं, कितने चांद सितारे हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत तितलियां हैं, कितनी चिड़िया हैं, ये सब बताना है ना। यही तो है, मैं कौन सा ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं अपने दिल की बात, दिल के आसमान को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो बस बहुत कुछ है, हमारी जिंदगी अपने आप में दुनिया की सबसे सुंदर फिल्म है। उस पर अगर हम काम करें, नॉवेल लिखे, तो हम बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर बन सकते हैं, बहुत अच्छे लाइव कर सकते हैं, और बहुत अच्छे वीओ आर्टिस्ट बन सकते हैं। वीओ में लोगों को सिखाया करता था, तो मैं यही कहता था, एक तो बेस से बोलो और प्यार से बोलो, आराम से बोलो, कोई जल्दी नहीं, सुनने वाला भाग नहीं रहा। तो ये 2-4 चीजें, तो या चारों को तो पता ही, चारों तो उस फील्ड से ही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे और कौन साथी है, वर्षा। वर्षा। वर्षा हाँ, वर्षा को एक हमारी रेडियो हिंदुस्तान की एडिटर रही है अंजू डोकानिया, जिन्होंने अभी छोड़ दिया है, तो काठमांडू से है। तो वो उन्होंने जोड़ा था हम लोगों के साथ। वर्षा कमला हैरिस जैसी लगती थी मुझे, अमेरिका की उपराष्ट्रपति। आज भी उनका चेहरा और कमला हैरिस का चेहरा मिला लो, बिल्कुल मिलता जुलता है। और वर्षा की हम्म। खासियत हाँ बिल्कुल मिलता है, कमला हैरिस का और वर्षा का चेहरा बहुत मिलता है। हाँ, मैंने अभी उनको ध्यान कहा दिया भी, मैंने। मैंने मुंह पे भी उनका कहा तो वो हैरान हुई, खैर। और वो अच्छी सहेली बन गई मनीषा की, और उन्होंने लाइव टुगेदर करते हैं, जुगलबंदी करते हैं, उनकी कहानियां लोग सुनते हैं। बहुत सीधी सरल है। देखिए, सीधा सरल होना बहुत बड़ी कामयाबी है, हम करोड़पति है या ज्यादा अगर हम सरल है तो। पता है क्यों? क्योंकि हम कहीं भी एक्सेप्टेंस प्राप्त कर लेंगे, हम जहां जाएंगे हम पानी की तरह घुल जाएंगे। और अगर हम कंकड़ हैं, अगर हम पत्थर हैं, अगर हम ज्यादा ठोस हो गए ना, तो बहुत मुश्किल है सब जगह एडजस्ट करना। अपने घर में नहीं होता, अपने घर ऑफिस में नहीं होता, रोड पे नहीं होता, सड़क पर नहीं होता, दुकान पर नहीं होता, मकान में, सारी जगह परेशानी होती। तरल होना बहुत फायदेमंद। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। कोई और है हमारे, और साथी कौन कौन है? मनीषा बताइए। आज जो हमारे अभी साथ हमें, रजनीत जी भी है, और बड़ा रजनीत जी के साथ भी काफी अच्छा रहा था हमारा। रजनीत रजनी जी साहनी। बीमारी के कारण उन्होंने शायद छोड़ दिया फिर। रजनी साहनी एक बहादुर वीरांगना है। उनके पैरों में थोड़ी समस्या है, पोलियो है,
और मुस्कुराती हुई हमारी पंजाबी बहन, मित्र, दोस्त, सब कुछ कह सकते हो मेरी। और कम से कम 12 साल से उनसे मित्रता है। चारों से तो 20 साल 21 साल से है, 2003 से। रजनी सानी टीवी टेलीविजन में नहीं थी, लेकिन वो फेसबुक में थी मेरे साथ। तो मैं हरे राम हरे कृष्णा लिखता था, राम 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 राम, एक राम जी का पे मैंने मूवी पेज भी बनाया था, तो उसमें हमेशा लिखती थी। तो हमारी मित्रता हुई, फिर हमारे विचार भी मिले कि राष्ट्रभक्ति, प्रेम, राम जी का प्रेम, धर्म प्रेम, वटेवर। तो मुझे वो अच्छे लगे, वो बिंदास है। और फिर उन्होंने कहानियां सुनानी की रेडियो हिंदुस्तान में, और लोगों ने कहानियां उनकी बड़ी पसंद की। मैंने उनको बोलने के लिए बोला, अरे बोलना शुरू करो यार, बोलो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो रजनी सानी आई हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर, कोई कुछ लेकर आपके लिए कहानी सुनाऊंगी आज में, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा शुरू करो ऐसी। तो 2 4 बार फिर उन्होंने कर दिया, और फिर कामयाब हो गई। फिर तो उनकी कहानी हिट भी होने लगी थी, आप लोगों को अगर याद होगा। फिर कुछ उनका पारिवारिक समस्या आ गई, देहरादून से वो नैनीताल शिफ्ट हो गई। तब उन्होंने कहा पारिजात में रेडियो के साथ छोड़ी हूँ, पारिवारिक व्यस्तताएं हैं, विवशताएं हैं। तो उनकी बड़ी दीदी नहीं रही, उनकी 2 बेटियां हैं, बड़ी 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 दीदी की। इन्होंने उनके लिए शादी नहीं की, क्या नाम है, रजनी ने। और उनको अपने बेटियां बना करके पाला, और वो उनको मम्मी कहती है। तो वो अब उन्हीं के लिए अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया है। मेरे साथ उन्होंने एक सोचा था कि हम लोगों ने सोचा था एक अनाथालय बच्चों का खोलेंगे, जिसका लव होम्स नाम रखेंगे। पैसे ही नहीं आए मेरे पास आज तक, लेकिन कभी आएंगे तो हम जरूर खोलेंगे, आप लोग भी सब रहना उसमें शामिल। ठीक है, लव होम्स हम जरूर खोलेंगे, जिसमें मेरा कंसेप्ट है कि एक मम्मी होगी, एक पापा होंगे, वहां पे 2 लोग काम करेंगे जिनके वास्तव में बच्चे ना हो। अगर हस्बैंड वाइफ है तो ज्यादा अच्छा है। और वो वहां पे सारे दुनिया के अनाथ बच्चों को हम लाने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे ये आपके मम्मी पापा, उनके घर वैसे ही होगा, टेलीविजन, अखबार, खाना पीना जैसे हमारा घर है। तो लव होगा, वहां पे प्यार ही प्यार होगा। वहां पे सब बच्चों की केयर होगी, बच्चे नखरे भी करेंगे, बच्चे खिलौने भी खेलेंगे, उनको पढ़ाई भी होगी। मतलब एक छोटा सा बेकार सा सपना, बेकार इसलिए कह रहा हूँ कि आज तक कामयाब नहीं कर पाया, 20 25 30 साल हो गए मैं इस सपने को लेके जी रहा हूँ। पर कभी ना कभी हो जाएगा, चलो उम्मीद का नाम ही तो जिंदगी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रजनी सानी बहुत अच्छी हमारी मित्र, दोबारा वापस आएगी, मुझे यकीन है। बहादुर है वो, मैंने कहा ना, वीरांगना। और हमारी और कौन कौन है हमारे साथी? हाँ, एक हमारी थी श्वेता चंचल, वो अलग है। ये श्वेता सुरभि आवाज के लिए जानी जाती है, वो श्वेता सुरभि बाहर आवाज के लिए, यानी कि वो लड़कों को भी पीट सकती है, पीट देती है। और दुनिया के साथ मर्दों की तरह खड़े होकर दुनिया से लोहा लेने वाला हिसाब है उनका। लेकिन किस लिए, आप सोचेंगे क्यों? वो कहती है मरो मत, मार दो चाहे तो, मरो मत। आत्महत्या के खिलाफ उन्होंने एक अभियान शुरू किया। तो मुझे बहुत, तो मैं प्रभावित हुआ। फिर मैंने रेडियो हिंदुस्तान पे ही 2 4 पोस्टें बनाई, मत मरो के लिए, ऐसे कह के, मतलब जो भी मैंने टाइटल रखा होगा याद नहीं है। लेकिन मैंने कहा जिंदगी बड़ी कीमती है, और अगर आपको मरना है तो वास्तव में एक बार मुझे फोन कर लो, हो सकता है मैं आपको मरने ना, हो सकता है शायद आपको जो चाहिए वो मुझसे मिल जाए। खैर, इसलिए श्वेता चंचल बहुत अच्छी है। वो मम्मी के साथ रहती है अभी, ट्रेवल एजेंसी चला रही है, रांची में रहती है। हाँ, रांची में रहती है, और बहुत मस्त है, बहुत दिलदार है। और बिल्कुल मर्दों की तरह बात करना, कोई शर्म झिझक नहीं, ये होना भी चाहिए। मेरे जो सरलता का एक रूप ये भी है। सरलता में एक सरलता का एक हिस्सा होता है संकोच, हम कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। तो ये सरलता नहीं है, सरलता बच्चों में होती है, जो कुछ भी कह देते हैं कभी भी। वो तो डांटना पड़ता कई बार, अरे देख तो लो कोई मेहमान बैठा हुआ, क्या कह रहे हो। तो खैर, तो ये अच्छी चीज है श्वेता चंचल के बारे में। श्वेता चंचल को कहूंगा इसको जरूर सुने, मैंने जो उनके लिए जो शब्द कहे तो हम उनको ये भेजेंगे। और हमारी एक थी अनीता गौड़, उन्होंने मेरे साथ पेन मास्टर्स में काम किया है। पेन मास्टर्स मेरा एक पब्लिकेशन हाउस है जो चल रहा है। उसके पहले पेन मास्टर इंटरनेशनल मैंने दिल्ली में लक्ष्मी नगर में ऑफिस खोला था, और राइटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन ये सब करते थे। तो अनीता गौड़ हमारे साथ वहां जुड़ी थी, फेसबुक फ्रेंड थी, दिल्ली में रहती है। तो रेडियो हिंदुस्तान में भी थी वो, अपने कार्यक्रम से, अपनी व्यस्तताओं से, पारिवारिक व्यस्तताओं से, और थोड़ा मुझसे नाराज होकर भी फिर रेडियो हिंदुस्तान से अलग हो गई। फिर मेरी मित्र है, अभी भी वो बातचीत हमारी होती रहती है। उन्होंने अपना चैनल खोला है और काफी अच्छा चल रहा है, राम जी के नाम से खोला उन्होंने, राम राम दोस्तों, RRT। तो उनसे भी कहेंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छे विचार दिए, हम लोगों ने उसमें काम किया, एक बहुत अच्छा समय हम लोगों ने रेडियो हिंदुस्तान पर गुजारा। तो उनको भी बहुत धन्यवाद। और हर उस व्यक्ति को जो, जिनको मैं भूल रहा हूँ, धन्यवाद। इंदु उपाध्याय जी बहुत अच्छा लिखती है फेसबुक पर, वो मुझे उनका सीधा सीधा, और मतलब उसमें ज्यादा कलात्मकता और ज्यादा शास्त्रीयता नहीं होती, सीधे दिल की हाँ। बात, सीधे सीधे शब्द में। तो वो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए वो मेरी फेसबुक में मित्र आज भी है। और माधुरी जी रेडियो आर्टिस्ट थी, अच्छा बोल लेती थी, स्टाइलिश आवाज में। तो माधुरी जी मुझे बड़ी दीदी जैसी हमेशा लगी। तो पर मैंने कभी उनको दीदी कहा नहीं, लेकिन अब कभी मिलूंगा, फोन करूंगा तो दीदी बोलूंगा, शायद वो नाराज तो नहीं है कभी भी, शायद वो मुझसे और ज्यादा खुश हो जाए कि पारिजात ने मुझे भाई बनाया,
बहन बनाया वो मेरा भाई हो गया है। तो देखिए, दीदी कहने या मित्र बहन कहने से कुछ नहीं होता है, आपकी अपनापन आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे इनको दीदी बनाया, उमा जी को या माधुरी जी को मैं दीदी कहूंगा, तो उससे मैं एक्चुअली ये उनको जाहिर करना चाह रहा हूँ, आप मेरे लिए विशेष है, विशेष है, इसलिए एक विशेष शब्द हमने आपको दिया, एक संबंध दिया आपके साथ। तो ये हो गया, और मुझे लगता है कि कुछ और भी अच्छे अच्छे मित्र हैं। पूनम शर्मा अच्छी थी, वो नाराज होके गई है, कहानियां सुनाती थी वो। और अनसुनी अनुराधा, वो हमारे न्यूज इंडिया ग्लोबल जो हमारी वेबसाइट थी उस पर कहानी लिखती थी, अनसुनी अनुराधा उनकी सीरीज थी। तो उन्होंने कुछ कहानियां मम्मी से सुनी थी, तो मम्मी उनकी अनुराधा उनका नाम था मम्मी का। तो वो कहती थी तेरी कहानी अनसुनी रह जाएगी, तू लिखा कर। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, तब वो मम्मी मम्मी के नाम से अनुसुईया अनुराधा नाम डाला। फिर उसका रेडियो हिंदुस्तान पर भी अनुसुईया अनुराधा के भी कुछ उन्होंने चलाए। फिर वो कुछ व्यक्तिगत कारणों से नाराज हो गई मुझसे, पर कोई बात नहीं, मैं आज भी उनका मित्र हूँ, बाहर से मतलब दिल से मैं कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। वो भी अगर सुनेगी तो उनको भी हृदय से धन्यवाद, बहुत अच्छा होगा। श्वेता ने अच्छा दिया, बहुत अच्छे अच्छे शानदार प्रेजेंटेशन दिए। श्वेता सुरभि की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी सबके बारे में मेरे ख्याल से बोल लिया है मैंने। और जो भी रह गए हैं, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अलग से सेशन कर लेंगे। या फिर ज्योतिका, ज्योतिका भी अच्छी है, अच्छी आवाज की मलिका है, और अच्छा बोलती है, और बहुत व्यस्त है वो जीवन में, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि व्यस्तता है, तो मैंने कहा कोई समस्या नहीं। देखिए, कोई अगर कह रहा है कि हम व्यस्त हैं तो बुरा मत मानो, क्योंकि आपको मुझे हम सबको पता है हम लोग कितने व्यस्त हैं। ये जो समय अभी निकाल रहे हैं ना आप, इसको सुनने के लिए जो हमारे मित्र समय निकालेंगे, वो व्यस्तता से ही निकालेंगे। पहले के जमाने में, दादा दादी के जमाने में लोग बहुत फ्री होते थे, मुझे याद है, बड़ा मस्ती का आराम का टाइम दिन भर में होता था, कुछ करने को नहीं था। आजकल इतनी व्यस्तता है, कुछ पूछो मत। चलिए मैं बात खत्म करता हूँ, मैंने बहुत लंबा बोला है। थैंक्स वेरी मच आपके धीरज के लिए, मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। एक एक अर्चना त्रिपाठी भी थी अभी भी है, मेरी धर्म पत्नी है, सामने खड़ी है, तो मुझे याद आ गया, मैं भी उनके लिए सबके लिए बोला, तो बहुत अच्छी अच्छी चाय पिला के बनाई उन्होंने, कि पिलाई मुझे, बना के पिलाई मैंने कहा पिला के बनाई, और बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई। जब रेडियो हिंदुस्तान नाम ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने भी कई अच्छे अच्छे नाम रखे थे, तो न्यूज इंडिया ग्लोबल उन्हीं का दिया हुआ नाम था, जो हमने वेबसाइट चलाई थी, जो कामयाब हुई थी। अब हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लेखन करने वाले मित्र भी उसमें लिख सकेंगे। हमारे साथ इस यात्रा में कई ऐसे मित्र जुड़े, जो कि बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, और उनसे बहुत सारी उम्मीद भी थी कि वो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देंगे रेडियो हिंदुस्तान पर। तो इस बात के लिए धन्यवाद कि वो हमारे साथ आए, लेकिन अपनी व्यवस्था के कारण वो कुछ योगदान नहीं दे पाए, लेकिन हमारे साथ उन जुड़े रहे, उन्होंने नैतिक समर्थन किया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हमारे आशीष अवस्थी जी, तो हम ऐसा शुरू से ही थे, पहले ही दिन से थे। शालिनी सिंह, बहुत अच्छी व्यू आर्टिस्ट है, और उनका अपना रेडियो का कुछ कार्यक्रम चलता है, रेडियो में कुछ बड़ी पद पर भी है। उनके अपने प्रोग्राम से जो बहुत हिट होते हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी बहुत अच्छी मित्र है, उन्होंने वो भी जुड़ी शुरू में रेडियो हिंदुस्तान में, काफी अच्छा उनका योगदान रहा। आशीष अवस्थी वैचारिक योगदान पूरी तरह से मजबूत के साथ हमारे साथ खड़े रहे वो। संजय हिन्ना जी, सक्सेना जी, एक हमारे मित्र है जो ज्योतिका मनीष जी के सक्सेना साथ आए जी। थे। हाँ जी जी बिल्कुल, मनीष सक्सेना जी। और उसके अलावा अंजू टोकानिया भी हमारे साथ थी, और उसके अलावा भी एनी, एक एनी, हाँ एंडी, एक हमारे साथी थे जो बीटी एडिटर थे, उनका नाम था एंडी। वो कहानी भी बहुत अच्छी सुनाते थे। उनकी कहानी का मैं कोई विशेष स्पेशल किस्म का वॉइस ओवर नहीं था, लेकिन वो जो अंदाज था कहानी के, जो अंदर जो इंटरेस्ट का एलिमेंट था, वो इतना प्यारा था, इतना इंटरेस्टिंग था, कि मैंने उनको उस समय कहा था कि एक दिन तुम बहुत बड़े कहानी के आवाज के लिए जाने जाओगे। आज हमारे साथ वो नहीं है, लेकिन वो नमस्कार वगैरह बीच में कभी कभी हमारी होती थी। वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो अपनी पढ़ाई में लग गए थे, तभी उन्होंने क्षमा मांग करके मुझसे कहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा बीटी एडिटिंग, और रेडियो के सर पर भी योगदान नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपके साथ हमेशा रहूंगा। तो हमें इस बात की खुशी, जो भी हमें छोड़ के गए, लगभग सभी हमारे साथ है, बाहर से भी, और अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण, लेकिन सभी से हमारा यही कहना है कि आज भी और आगे भी इस खुले आसमान के नीचे आप भी अपना घर बना सकते हैं। रेडियो हिंदुस्तान में आप भी अपनी आवाज की यादें छोड़ के जा सकते हैं, हमेशा के लिए आ सकते हैं। ये घर आपका भी है, और ये घर सबका है। और भी कुछ लोग, सोनाली सिंह मेरे साथ न्यूज चैनल में थी, भारत एक्सप्रेस में, मेरी बहुत अच्छी मित्र है, और आवाज अच्छी है। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ समस्या है, लेकिन अदरवाइज वो अच्छी आवाज के बल के, और ठीक ठाक वीओ करती है। ठीक ठाक नहीं कहूंगा, अच्छा वीओ करती है। अगर कुछ जो क्षेत्रीय समस्याएं होती है,
उच्चारण में अगर वो ठीक कर दी जाए तो वो एक बहुत अच्छी व्यू आर्टिस्ट बन सकती है। उनके अलावा एक डिम्पल डिम्पल यादव भी हमारे साथ थी, वो हमारी वीटी एडिटर थी, उन्होंने बहुत एडिटिंग की हमारे लिए, उनको भी बहुत धन्यवाद। प्रशांत भारद्वाज काफी लंबे समय शुरुआत से ही हमारे साथ थे वीटी एडिटर के रूप में, और बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट थे। और लाइव टुगेदर में जैसे क्रिकेट की कमेंट्री थी, हमने उनको रखा था। एक आध प्रोग्राम है जो अंजू डोकाने के साथ किया था, मैं सही तू गलत, उसमें भी उनको एक रोल दिया था। उसमें रोल था, बहुत अच्छी कोशिश थी हमारी कि कॉमेडी हम लोग करें, जो समाज में और टेलीविजन में और जो न्यूज में जो बेवकूफियां हो रही है, जो मजाक हो रहा है, उस मजाक का मजाक बनाए ताकि पता चले। तो उसमें हम लोगों ने रवीश कुमार और जितने बड़े बड़े देश विरोधी पत्रकार हैं, सभी लोगों की खटिया खड़ी करने की कोशिश की थी। मजाक हम लोगों ने उनका नाम लेके मजाक उड़ाया था, साफ साफ कहूंगा। और यह है कि प्रशांत भारद्वाज बहुत अच्छी मिमिक्री की थी उन्होंने, शायद अर्णव गोस्वामी बने थे वो उसमें। और उसके अलावा हमारे और भी कई मित्र थे, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो मैं हाँ, टिम्सी टीएमसी। टिम्सी, जी जी जी, टिप्सी बहुत अच्छी, बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी आवाज है उनकी, वो चाहे तो दुनिया की वास्तव में नंबर वन वीओ आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर सकती है और बन भी सकती है, क्योंकि ईश्वर ने आवाज दे दी है उनको, अब उनको अंदाज पर काम करना है। उसके अलावा हमारी एक दो और एंकर थी, रेडियो जॉकीज थी, जो जिनका नाम याद नहीं आ रहा, जो उनकी आवाज अच्छी थी, बस वही एक समस्या मनोरमा है जी थी, उन्होंने ज्वाइन किया। एक कृष्णा दीदी थी, कृष्णा जी ने ज्वाइन किया था हमें। और हाँ, कृष्णा मनोरमा सिंह। जी ने ज्वाइन किया था, हाँ हाँ। हाँ। मनोरमा बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, और मैं जब फ्रीलांस करता हूँ, टेलीविजन के प्रोग्राम्स करता हूँ, लोगों का कवरेज वगैरह, तो उसमें मैं उनको अपने मेकअप आर्टिस्ट के रूप में हायर करता हूँ उनको कॉन्ट्रैक्ट पर। तो वो मेरी अच्छी मित्र भी है, और बहुत कहना चाहिए जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उनको भी बहुत धन्यवाद, उनका नैतिक समर्थन हमें मिला, वो योगदान तो कुछ नहीं दे पाई। लेकिन दूसरा कोई नाम बताया था अभी मनीषा आपने उनके अलावा? कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह। कृष्णा जी थी एक। और वर्षा वर्षा वर्षा, हाँ कृष्णा सिंह, कृष्णा कृष्णा। याद याद। थोड़ी सी हाँ, ओल्ड एज की कृष्ण, थी वो। हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद आ रहा है, याद आ रहा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर वो मेरी आवाज सुन रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने उनको पहचानने में भूल की, देर की। लेकिन मैं उनके बारे में, क्योंकि अभी भी विस्मृति या तो आयु की वजह से इतना है कि मुझे नाम तो याद आ रहा, पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उनका परिचय क्या था। लेकिन वो अगली बार हम जरूर देंगे, ताकि हमारी ये उत्कंठा अधूरी ना रह जाए कि हमने अपने सभी मित्रों का परिचय नहीं दिया जिन्होंने रेडियो हिंदुस्तान को अपना योगदान दिया। एक हमारी है मेहता, सुनीता सुनीता में, मेहता। कि उन्होंने वीटी एडिटिंग भी की, कुछ प्रोग्राम्स में भी शामिल हुए, कुछ वीओ भी किया, कुछ पोस्टें भी बनाई, और अपने विचार भी देती रही। उनको सबसे पहले एडिटर का दर्जा हमने उन्हीं को शायद दिया था, रेडियो हिंदुस्तान की। और हाँ, एक हमारी मार्गदर्शिका थी, नहीं शायद मार्गदर्शिका ही बनाया था उनको रेडियो हिंदुस्तान का, अपनी सुनीता मेहता जी को। तो वो भी किंचित कारणों एक से उषा उन्होंने, दीदी थी। एक उषा जी ने ज्वाइन किया था। उषा, डॉक्टर उषा, आई थिंक सो, कुछ ऐसे। डॉक्टर उषा, एग्जैक्टली, डॉक्टर उषा शायद जबलपुर की है, जो मुझे याद है, मेरी फेसबुक पे फ्रेंड है, वो कविता लिखती है, और वो असली की डॉक्टर है, यानी कि वो साहित्य की डॉक्टर नहीं है, वो असली में डॉक्टर है, जो पेशेंट्स देखती है, बीच में कविताएं भी लिखती है, और बीच में फोन पे मुझसे बात भी कर लेती है पेशेंट देखते हुए, और गाती भी अच्छा है, मतलब लोक गीत गाती है काफी अच्छा। और बिल्कुल आपने सीखा, बहुत सीधी सादी घरेलू महिला है वो। तो उनके हस्बैंड भी बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। और नाम बहुत सारे अपने मित्रों के भूल रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ रेडियो के साथ में हमें समर्थन दिया, हमें हिम्मत दी, हमारे साथ कुछ कदम चले। तो सबको धन्यवाद, इसीलिए क्योंकि ये आज हमारा बहुत खास दिन है। आज आपको धन्यवाद नहीं देंगे तो हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी, मन में लगेगा हम थैंकलेस हो गए, तो हम थैंकलेस नहीं होना चाहते। तो अरुण मनीषा आप सिंह कुछ जी भी कहना है, चाहेंगे? अरुण सर। वो भी अरे हमारे साथ अरुण सिंह जी, स्टार्टिंग में ज्वाइन किया जी। अरुण सिंह जी मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव इन द सेंस की बने हुए गुरु नहीं, असली गुरु तो हमारे दूसरे हैं, लेकिन हमारे बने हुए जिनको बड़े भाई की तरह, तो मैं उनको गुरु भी कहता हूँ। बहुत ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति है, तंत्र मार्ग के सकारात्मक भक्त है। तंत्र में आपको हमेशा ईश्वर को साधने वाले लोग मिलेंगे, यानी को तंत्र के माध्यम से बांध के काम कराना। लेकिन ये भक्ति मार्ग से, तंत्र को जानते हुए भक्ति मार्ग से ईश्वर को, शिव भगवान और माँ जगदम्बा के भक्त है वो, और बड़ा शुभ कार्य करे। ये बताना जरूरी है कि किसी को भी कोई समस्या हो, नंबर ले लीजिएगा रेडियो हिंदुस्तान में, अरुण सिंह जी का। कोई भी आईसीयू में भर्ती है तो वो दूर से
वहां बैठ करके अपने मुंबई में रहते हैं, वहां पे अपने ऑफिस से बाहर निकल के कोने में जाके 5 मिनट प्रार्थना करते हैं मम्मी से, जगदम्बा माँ से, और आईसीयू के कई लोग ठीक हो जाते हैं, तो बाद में उनको धन्यवाद देते हैं। ये विशेष चमत्कार वो करते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत चमत्कारी मानता हूँ, और उनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा और कहना चाहिए सम्मान है। को और नाम जी याद दिलाइए, आपने तो बड़े अच्छे अच्छे नाम याद दिलाए आज, वाह मनीषा, आपकी जी। याददाश्त बहुत अच्छी है जी। सभी का लगभग हो गया अभी, जो जब तक जो, हाँ, जिनको हमने कांटेक्ट किया था। एक अंकिता जी को भूल गए आप, अंकिता दीदी। अंकिता जी का, और अर्चना कह रही है मनीषा का तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा मनीषा के लिए मैंने बोला, फिर मनीषा ने खुद ही कहा कि अब मेरे बारे में मत बोलो अब। मैंने अर्चना जी के बारे में बोली, आपने अर्चना जी के बारे में कम बोला था। अर्चना सिर्फ जी के चाय बारे में बनाने के ये, बारे में बताया था, स्टार्टिंग ही अरे कुछ चाय कहा। बना, अरे चाय पी के मेरे अंदर जान आती है, मैं चाय का बहुत बड़ा रसिया हूँ, चाय पी के तो मैं दुनिया हिला देता हूँ पता है। तो ये वो स्पेशल चाय बनाती है जो मैं बिना चीनी की पीता हूँ, क्योंकि मुझे भी है डायबिटीज। लेकिन अगर कोई अच्छी चाय बनाने वाला आपको मिल जाए ना, तो आपकी डायबिटीज जा सकती है, क्योंकि पानी से ही, चाय से ही डायबिटीज आती है। मेरे भाइयों को, लोग अभी भी बिना चीनी की चाय नहीं पीते, उनको भी है। लेकिन मेरी वाइफ इतना अच्छा बनाती है कि मैं पीता हूँ तो मस्त हो जाता हूँ। तो बिना चीनी की चाय, ये कलाकारी, ये चमत्कार उनका, उनके हाथों का है। और दूसरा कि बहुत धार्मिक है, मोदी की भक्त, राष्ट्रभक्त, सनातन धर्मी। इनके पिता आईपीएस ऑफिसर है, अभी भी, अब रिटायर हो गए इंदौर में। और उनको राष्ट्र के गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल 4 मेडल मिले हैं। 4 डाकू उन्होंने मारे थे, वीरता पुरस्कार मिला उनको 4 बार 26 जनवरी में। तो उनका डीडी त्रिपाठी उनका शुभ नाम है। तो ये भी वीरांगना टाइप की है। और मेरे मेरे जब शादी हमारी नई नई हुई थी, तब मैंने मतलब उनसे ये उम्मीद की थी कि रोड पे अगर कहीं लड़ाई करूं तो मेरी तरफ से ये भी कुश्ती लड़े, घुसेबाजी करे। पर वो नहीं करती है, वो कहती है ये काम तुम ही करो। लेकिन मैं दब के रहता हूँ प्रेम से, क्योंकि जब प्रेम होगा ना तो थोड़ा सा सहना चाहिए, थोड़ी सी डांट खा लेनी चाहिए, तब आप मिलके चल सकते हो अपने पति से, अपनी पत्नी से थोड़ा सा दब जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बड़प्पन है, बड़प्पन शब्द का सही इस्तेमाल यहाँ पे होता है। और दूसरा की अर्चना जी अंकिता, बहन, अंकिता दीदी, अंकिता। अंकिता जी मेरी बहन है, भोपाल के रहने वाली है। कई टेलीविजन न्यूज चैनल्स की एंकर रही है, बहुत अच्छी व्यू आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी आवाज, बहुत अच्छा चेहरा, मेरी सिस्टर। और सबसे बड़ा सीधी सादी, बहुत विचार दिए उन्होंने, न्यूज इंडिया ग्लोबल में बहुत मदद की, न्यूज इंडिया ग्लोबल को उठाने में। रेडियो हिंदुस्तान में भी बीच बीच में वो लगातार मदद करती रही। तो अंकिता दीदी, उनको दीदी कहता हूँ, मुझसे छोटी है पर मैं सम्मान देता हूँ सबको, अपनी छोटी बहनों को भी तो उनको दीदी ही कहता हूँ, तो इसलिए अंकिता दीदी कहता हूँ उनको। गुड़िया दीदी, वो गुड़िया उनका घर का नाम। तो कोई कोई लाजवाब है वो, उनका उनका स्टाइल बोलने का, उनका प्रेजेंटेशन, कहीं भी लाइव शुरू कर देती है। तो ये ईश्वर की कृपा भी है, और उनका अपना लंबा अनुभव भी रहा है टेलीविजन न्यूज एंकरिंग का। तो मतलब उनकी विशेषता वो में से एक है। जी और उसके अलावा, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, फोन आया है। लीजिए बहन। हाँ, अर्चना को मंदिर जाना है तो उनकी सहेली बुलाने आई है। तो मंदिर में विशेष सेवाएं देती है, जहाँ भी रहते हैं वहाँ आसपास के मंदिरों में सबसे फेमस होती है अर्चना जी। तो अच्छी बात है, मैं, क्योंकि मैं भी धर्म कर्मी हूँ लेकिन समय नहीं मिल पाता, पर मेरी तरफ से अर्धांगिनी मेरी कर ले। अब मनीषा, आपको बहुत कुछ कहना है, मैंने इतना बोला है, मैं चाहूंगा आप बोले, मेरी तो मेरा तो गला बैठ गया। हाँ। जी सर, हाँ, सर मैं अब लास्ट में ना, मैं आप मोस्टली हमने सबका नाम लिया जिन्होंने, जो हमारी ये रेडियो हिंदुस्तान की यात्रा शुरू हुई थी। और मैंने शायद अभी बीच में शायद कोई टेक्निकल ग्लिच भी था, तब मैंने बोला भी था कि ये तो जो ऑफिशियल स्टार्ट हुआ था वो तो 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। लेकिन उसके लिए जो होमवर्क करने का काम था वो हमारी टीम जो थी स्टार्टिंग की, उसने लगभग 1 साल पहले से शुरू कर दिया था, जब हम लोग उस पर अपना काम किया करते थे और मीटिंग्स हमारी हुआ करती थी। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल मैं सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी याद आ गया, और याद आ अपने गया। सभी गेस्ट को भी मतलब शुक्रिया देना चाहूंगी, जिन जो हमारे रेडियो हिंदुस्तान बिल्कुल, पे हमें ज्वाइन बहुत अच्छा करते हैं काम जी। कर रही है। जी जी, जैसे डॉक्टर नीति एस शर्मा जी, अरुण सिंह जी, पंडित अनिल वस्त जी सर ने हमें ज्वाइन जी किया इस पर। जी इसके अलावा जी जिनके भी मैंने अपने अपने लाइवली लम्हे में जिन सभी का इंटरव्यू लिया, जैसे अभी हाल फिलहाल में हमने उनका लाइव किया था, परख सक्सेना का किया था। और क्योंकि वो मतलब जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऑनर्ड फील करते हैं हम जब हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करते हैं। या बिल्कुल फिर सही कहा अनिल आपने। मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी हैं, या फिर परमवीर सर हैं, अनुपम सर हैं जो हमें ज्वाइन करते हैं इस पर। और अभी हमें ज्वाइन किया था विजय जॉली सर ने जी।
एक राष्ट्रीय कवियत्री हैं कोमल रस्तोगी जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और बीजेपी की एक लीडर है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। तो मतलब काफी सारे जो हमारे जितने गेस्ट हैं, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वान्या एक हेल्थ केयर की थी, एक कायनात काजी एक बार आई थी, पूनम जी ने उनका इंटरव्यू लिया था। और जी एक बार अनीता गौड़ मैम ने भी लिया था, उनका जो मेकअप है डॉक्टर भारती तनेजा, भारती उनसे तनेजा बातचीत का। की। जी जी जी। तो उन सभी का भी और धन्यवाद। और इसके साथ साथ सर एक हमारे ग्रुप में थे, फिर आपके ही मित्र थे, तो उन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो जब हम, मैं कह रही हूँ ना, जो हमारा जो स्टार्टिंग वाला पीरियड चल रहा था, और जब हम तैयारी कर रहे थे रेडियो पर, रेडियो हिंदुस्तान को ऑफिशियली यूट्यूब पर लाने की, तो उस समय आपके एक फ्रेंड थे, डॉक्टर थे या नहीं थे, अशोक त्रिपाठी जी। ओ हाँ, अशोक तो त्रिपाठी हाँ, जी अब वो जी। इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अपने मतलब नमन करती हूँ उनको भी। तो वो अपने शब्दों से हमारी तारीफें कर करके बड़ा हौसला बढ़ाते थे उस समय हमारा, हौसला बढ़ा। जब ये हम भी बहुत अपनी बड़ी यहाँ बात ऑडियो शेयर करते थे। जी जी। तो है। एक एक सबसे बड़ा थैंक्स आपको कहना है, मुझे भी कहना है उनको, जो हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, जिनको देख करके जी हम, हमारे अंदर जोश भर जाता है, जिनको देख के बख्शी सर। देशभक्ति भर जाती है। जी बिल्कुल, उनका नाम लीजिए और पूरे शब्दों में, पूरे वाक्य के साथ उनको धन्यवाद दीजिए। जी प्रफुल्ल बख्शी सर, जो जी हमारे पूर्व विंग कमांडर हैं, तो जब भी हमने उनको बुलाया राष्ट्र मंच पर, सर ने हमें ज्वाइन किया, और उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं। और सर ने बहुत मतलब एनकरेज किया, हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया, और आगे भी जब उन्होंने कहा कि जब भी हम चाहेंगे, इवन उन्होंने हमें ऑफ स्क्रीन इंटरव्यू देने के लिए भी हमें कहा कि हम आ सकते हैं दिल्ली में, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो काफी बहुत एनकरेज किया प्रफुल्ल बख्शी सर ने हमें, और देश के लिए जो उनके विचार हैं, उन्होंने हमें भी बहुत ज्यादा इंस्पायर किया कि हमें कुछ करना चाहिए, या हम भी कुछ कर सकते हैं देश के लिए रेडियो हिंदुस्तान के माध्यम से सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बस उनकी याद आई और मेरे अंदर एक श्रद्धा भाव उमड़ा, देश प्रेम उमड़ा, जोश आया, क्योंकि उनके शब्दों में जादू है, उनके जी ज्ञान उनका, और देश जी के प्रति उनका प्रेम, बहुत कुछ है। जब जी भी वो बोले प्रफुल्ल बख्शी जी, तो सबको सुनना चाहिए, मैं तो ये कहूँ। जी। सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन ग्वालियर से हमें उन्होंने ज्वाइन किया था, अनुराग गुप्ता हाँ, सर ने एक बारी, वो भी। जी और एक है शशिधर शर्मा जी, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत बड़े राइटर हैं और टेक्नो सेवी पर्सन है, इंजीनियर है एक्चुअली वो। और उन्होंने हमें ज्वाइन किया था बेंगलोर से। और दूसरा हमें जो और किसने ज्वाइन किया था, जो शीतल गहलोत है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन से हैं वो। तो और जी। साध्वी रितंभरा, मैं बता दूं उनकी शिष्या है, बहुत फेवरेट है वो उनकी, ओहो, साध्वी रितंभरा जी की बड़ी फेवरेट शिष्या है जी। अरे वाह, अच्छा। ये शीतल गहलोत जी। जी जी जी। एक कृष्णा, तो हमारे पत्रकार मित्र, जो हमारे साथ सहारा में थे, चारों ओर हम लोग सहारा में जब जी होते जी जी, थे, उन्होंने भी, हाँ कृष्णा जी ने भी ज्वाइन किया हमें। तो हाँ ये मैंने ज्वाइन किया था गेस्ट के तौर पर, और जी। बड़े अच्छे अच्छे लोग हमें गेस्ट के तौर पर मिले, और हम चंद्रशेखर सबको सर दोबारा। ने भी ज्वाइन किया था हमें, चंद्रशेखर सर आप। चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी बड़े, हाँ, बहुत अच्छे, मस्त देश प्रेमी व्यक्ति हैं, सच्चे जी सनातनी हिंदूवादी व्यक्ति हमारे मित्र हैं, और बहुत क्रिएटिव है। बिल्कुल, जी। चंद्रशेखर जी को अच्छा आपने याद दिलाया, उनको बुलाएंगे हम लोग आगे। जी जी। एक हम्म। हमारे मित्र हैं बिहार के, शायद उनको हमने बुलाया है कि नहीं, निरंजन कुमार, जो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, और राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, और बहुत उन्होंने एक अच्छा बार उनका अयोध्या से हनुमानगढ़ी से शायद वहां से हाँ आपको जी, लाइव लाइव किया। टेलीकास्ट। जी जी, लाइव जी। किया था। और उनका पॉलिटिक्स का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है, जिससे अभी बिहार में जो सरकार पलट का कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के आप लाइव टुगेदर कर सकती हो, और अवश्य कीजिएगा। इतना बढ़िया एनालिसिस आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि आप प्रशांत किशोर को सुन रही है। निरंजन कुमार के पास वो शक्ति है, वो समझ है राजनीति की। जी मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत बहुत अच्छा है रेडियो हिंदुस्तान पर, क्योंकि पुराने साथी मिले, और उन्होंने ये भी कहा कि वो फिर से अपनी एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान से। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी, और सबसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा ही। और सब जी। और साथ ही साथ जो आज जो गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस यानी कि जो हमारा पहला 1950 में जब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा अपना सेट ऑफ रूल्स आया, तो कहना चाहिए कि आज के दिन ही हमें सही मायने में आजादी मिली थी। क्योंकि 1947 में अंग्रेज तो गए, लेकिन हम उनसे जो गवर्नमेंट एक्ट एक्ट था ना 1935 वाला, तो हम, हमारा जो शासन था
वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही था। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से जिस दिन हमने अडॉप्ट किया 1950 को 26 जैन को, तो तब से हमारा सेट ऑफ रूल्स अपना शुरू होता है और हमें सही मायने में आजादी मिलती है। तो मैं बस लास्ट में सर यही कहेंगे कि आजादी यानी कि देश के लिए हमें मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जो हमारी आज की पीढ़ी है या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो बस यही हमारी जो प्रार्थना है और उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से कि जो भी काम करे वो देश को, राष्ट्र के सामने रखकर करे। कि अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है, हम बार बार अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं, तो कल नेशनल वोटर्स डे था, तो अपने वोट का जो यूज करें, प्रयोग करें, वो सोच समझ कर करें, राष्ट्र की जड़ों से जुड़े और देश को आगे ले जाने का कार्य करें, ना कि उन लोगों से जुड़े जो कि देश की जड़ों को काटने का कार्य कर रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी लास्ट बात है। कमेंट सर। बिल्कुल लास्ट कमेंट, बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रेडियो हिंदुस्तान जी वॉइस नहीं आ रही सर। सर एक सेकेंड। हाँ, अभी आवाज आ रही है जी 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 मेरी? बिल्कुल सर। हाँ हाँ, जी रेडियो हिंदुस्तान राष्ट्रवाद का चैनल है, राष्ट्र प्रेम का चैनल है, और हम सभी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं यहाँ पर। हम सभी राष्ट्र प्रेमी लोग हैं यहाँ पर, तो इसलिए राष्ट्र का काम हम करेंगे, क्योंकि राम राष्ट्र बन गया है हमारा देश। तो राम जी का काम राष्ट्र के लिए काम, या राष्ट्र के लिए काम राम जी का काम, ये मान के हम चलेंगे। तो उसमें मैं यही कहूंगा कि हर व्यक्ति इस बार संकल्प करिए, वोट देने कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं जाएगा। एक दो चार लोगों को लेके ही जाना, आपको अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना, ताकि आप अपने वोट से सिर्फ सरकार ना बनाए, देश का भविष्य भी बनाए। याद रखिए, बहुत कीमती है आपका वोट। आपके जो विरोधी है ना, वो चार चार नहीं 16-16 लोगों को लेके जाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर हम सब लोग मिलकर के 16 लोग 32 लोगों को लेके आ जाएंगे, तो हम शायद उनको हरा। जी बिल्कुल, बहुत कीमती है वोट, याद रखिए, वोट बहुत कीमती है। बहुत सोच करके दीजिए, और जरूर दीजिए। जी सर, तो लास्ट में बस यही कहूंगी मैं कि रेडियो हिंदुस्तान पर अपना जो साथ है, हमारे जो ऑडियंस है, साथ बनाए रखें। और यदि हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं तो उसे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज पहली बार मैंने कहा है 2 साल में कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी कमेंट करें कि आपको मतलब जो कुछ सुझाव यदि आपके आते हैं, सजेशंस देना चाहे, तो आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। लास्ट में सर हम यही कहेंगे कि करते रहिए काम और देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, और कहते रहिए जय श्री राम। जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम। थैंक यू सो मच मनीषा, थैंक यू। थैंक यू सर। सभी का आभार, सभी साथियों का आभार जिन्होंने आज सबका हमें ज्वाइन किया। और यही चाहेंगे कि सब खुश रहे, देश खुश रहे हमारा, और सब आगे बढ़ते रहे। बहुत जय अच्छा। श्री राम। जय श्री राम।